6 मार्च 1927 को लंदन के बैटरशिया टाउन हॉल में रसेल ने वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन नामक एक लेक्चर दिया। उस समय ये जो लेक्चर था वो केवल एक भाषण की तरह था और पुस्तक की तरह वो पब्लिश नहीं हुआ था। रसेल ने अपने सुनने वालों के सामने कुछ सीधे प्रश्न रखे थे। उन्होंने प्रश्न किए कि जो क्या ईश्वर है उसके अस्तित्व का जो प्रमाण है, क्या हमारे पास उसका जो प्रमाण है वो मजबूत है, और क्या धर्म नैतिकता का सिर्फ एकमात्र स्रोत है, और क्या ये जो भय है मनुष्य को धार्मिक बनाता है या फिर नहीं। ये सीधे प्रश्न रसेल ने अपने सुनने वालों के सामने रखे। ये जो लेक्चर था वो इतना लोकप्रिय हो गया कि बाद में इसे एक स्वतंत्र निबंध के रूप में पब्लिश कर दिया गया। सालों तक रसेल ने धर्म, नैतिकता, मृत्यु, चर्च और समाज पर अनेक लेख लिख डाले और अंत में 1957 में इन लेखकों और निबंधों को एकत्रित करके वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन एंड अदर एसेस ऑन रिलीजन एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स के रूप में इस किताब को पब्लिश कर दिया गया। ये पुस्तक ईसाई धर्म के विरोध की पुस्तक नहीं है, जो कि बहुत से लोग इसका नाम पढ़ने से मान लेते हैं। इसकी जो असली कहानी है वो रसेल के उस संघर्ष की है जिसमें वे अपनी भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करते थे। पुस्तक की प्रस्तावना में रसेल इस स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि उनके जो भीतर है वो धार्मिक भावनाएं हैं और आश्चर्य जो सडन विस्मय होता है और अर्थ की जो खोज होती है, द सीक फॉर मीनिंग होती है, उनकी बुद्धि जो है उन्हें धार्मिक दावों को सत्य मानने की अनुमति नहीं देती है। ये सब कंक्लूजन उनके लेक्चर में निकला था। रसेल का मानना था कि दुनिया की ज़्यादातर धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो जन्म स्थान और संस्कृति का परिणाम होती हैं, वो एनवायरनमेंट से निकली हुई धारणाएं होती हैं। अगर कोई इंसान किसी अन्य देश में जन्म लेता है तो इसकी ज़्यादा संभावना होगी कि किसी अन्य धर्म को सत्य माने वो। इसी कारण वे विश्वास से अधिक प्रमाण और स्वतंत्र विचारों को महत्व देने की कोशिश करते थे। इस किताब को लिखने का उनका जो उद्देश्य था वो लोगों को नास्तिक बनाना नहीं था। उनका उद्देश्य था लोगों को सोचने के लिए कुछ प्रेरित करना, इंस्पायर करना। अपने जीवन काल में वे हमेशा चाहते थे कि मनुष्य किसी विचार को केवल इसलिए ना माने क्योंकि उसे बचपन से वो सिखाया गया है, बल्कि इसलिए माने क्योंकि उसने उसे जांचा और परखा है। उन्होंने बार बार कहा कि शिक्षा जो एजुकेशन है उसका जो लक्ष्य है वो स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए ताकि हम एक थिंकर बन सकें, न कि ब्लाइंड फेथ की हम रक्षा कर सकें। यही कारण है कि लगभग एक शताब्दी बाद भी ये जो पुस्तक है वो जीवित है और कई लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। चाहे कोई रसेल से सहमत हो या नहीं हो, ये जो किताब है वो रीडर को एक असुविधाजनक यानी अनकन्वीनियंट प्रश्न पूछने के लिए तो मजबूर करती ही है। यह आपकी आस्था और आप तर्क और परंपरा और स्वतंत्रता, यहाँ तक कि आपके जो भय है, ड्रेड है और साहस के बीच चलने वाली उस बहस का दस्तावेज है जो आज भी समाप्त नहीं हुई है। तो चलिए इस किताब के चैप्टर्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं अंकित और आप सुन रहे हैं वन टॉक विद अंकित। चैप्टर 1, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। रसेल अपने फेमस 1927 के व्याख्यान के आधार पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो स्वयं को क्रिश्चियन क्यों नहीं मानते। शुरुआत में वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्रिश्चियन जो है वो आखिरकार किसे कहा जाए। रसेल के अकॉर्डिंग केवल अच्छा जीवन जीना पर्याप्त नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को क्रिश्चियन कहता है तो उसे कम से कम भगवान, इमॉर्टलिटी यानी आत्मा की अमरता और क्राइस्ट में तो विश्वास होना ही चाहिए। रसेल भगवान के अस्तित्व के पक्ष में दिए गए जाने वाले जो उनके प्रसिद्ध तर्क थे उनकी जो समीक्षा है यानी कि उनका जो एनालिसिस है वो यहाँ पे किया गया है। ये तर्क कहता है कि हर चीज़ का कोई कारण होता है, इसलिए अंत में एक प्रथम कारण तो होना ही चाहिए जिसे हम गॉड कहते हैं। रसेल कहते हैं और वो प्रश्न उठाते हैं कि यदि हर चीज़ का कारण होना आवश्यक है तो फिर गॉड का कारण क्या है। यदि कुम्हार ने मटके को बनाया है तो ये संभव है कि मटके को कुम्हार ने बनाया, फिर उस कुम्हार को किसने बनाया है। फिर ये अनंत रिग्रेशन हो जाएगा और इसका उत्तर नहीं मिल पाएगा। और यदि
गॉड बिना कारण के अस्तित्व में हो सकता है, तो फिर ब्रह्मांड भी बिना कारण के क्यों नहीं हो सकता। वो कहते हैं और वो तर्क देते हैं कि इस समस्या का समाधान ये नहीं करेगा, बल्कि उसे एक कदम पीछे धकेल देने की कोशिश करेगा। अगला तर्क है नेचुरल लॉ ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगला तर्क प्राकृतिक नियमों का है। पुराने समय में लोग ये मानते थे कि प्रकृति के जो नियम हैं वो किसी दिव्य शक्ति के द्वारा चलाए जा रहे हैं। रसेल ने कहा कि आधुनिक विज्ञान ने हमें ये दिखाया है कि जो प्राकृतिक नियम होते हैं वो किसी आदेश की तरह नहीं चलते, ऑर्डर ऑफ लॉ नहीं होते, बल्कि ये प्रकृति के व्यवहार की से चलते हैं और प्रकृति के व्यवहार का ये वर्णन है। इसलिए केवल यह तथ्य कि प्रकृति कुछ नियमों के अनुसार चलती है तो ईश्वर के अस्तित्व का ये प्रमाण नहीं बनता है। संसार इतना सुव्यवस्थित है कि ये लगता है कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इसको बनाया होगा। इसके उत्तर में रसेल डार्विन के एक विकासवाद का उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार जीव अपने वातावरण के अनुसार विकसित हुए हैं। वातावरण उनके लिए विशेष रूप से नहीं बनाया गया था। ये यह भी पूछते हैं कि यदि संसार किसी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सत्ता की रचना है, यदि हमारे पृथ्वी को एक ऐसे सजीव यानी एक ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सब कुछ है, तो फिर इसमें इतना दुख क्यों है और हम इतने अनजस्टिस, अन्याय और हिंसा क्यों सहते हैं। रसेल फिर नैतिक तर्कों की ओर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गॉड के बिना सही और गलत का कोई अर्थ नहीं रह सकता। रसेल पूछते हैं कि क्या कोई कार्य इसलिए अच्छा है क्योंकि गॉड उसे अच्छा कहता है, या गॉड उसे इसलिए अच्छा कहता है क्योंकि वह वास्तव में अच्छा है। यदि पहली बात सही है तो नैतिकता मनमानी हो जाती है, यदि दूसरी सही है तो नैतिकता गॉड से स्वतंत्र है। इस पर विचार करने कई लोग मानते हैं कि संसार में न्याय को स्टेब्लिश करने के लिए परलोक और ईश्वर होने आवश्यक हैं, हेवन और पैराडाइज होने तो चाहिए। रसेल का उत्तर है कि हम जिस संसार को जानते हैं उसमें अन्याय बहुत दिखाई देता है, अनजस्टिस बहुत है। केवल इस आधार पर यह मान लेना कि कहीं न कहीं एक न्याय तो होगा ही, वो हमें तार्किक नहीं लगता। रसेल ने कुछ स्पष्ट किया कि वे क्राइस्ट की कुछ शिक्षाओं की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने वो तर्क दिए जिस शिक्षाओं से रसेल क्राइस्ट की प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि जज नॉट, लेट ये बी जज्ड, टर्न द अदर चीक, और गरीबों की सहायता का संदेश। यानी कि अगर आपके गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दीजिए, और दूसरे गाल पे भी तमाचा मारने की कोशिश करे तो फिर शायद आपके पास और कोई जगह नहीं बचेगी तो आप उस पर हमला कर दीजिए। उन्हें ये जो शिक्षाएं थी वो नैतिक रूप से मूल्यवान लगती थीं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं हो सकती थी। लेकिन वे यह स्वीकार नहीं करते कि क्राइस्ट इतिहास के सबसे बुद्धिमान या सबसे महान नैतिक व्यक्ति थे। उनकी पहली आपत्ति तो ये थी कि गॉस्पल में क्राइस्ट बार बार संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि उनका जो सेकंड कमिंग है उनके कॉन्टेम्परेरी लोगों के जीवन में ही होने वाला है, उनके समकालीन लोगों के जीवन में ही उनका रीइनकार्नेशन होगा। रसेल के अनुसार यह भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, इसलिए वे इसे गंभीर बौद्धिक त्रुटि मानते थे। दूसरी आपत्ति नैतिकता की है। रसेल का मानना है कि गॉस्पल में क्राइस्ट हेल और शाश्वत दंड की धारणा का समर्थन करते दिखाई देते हैं। रसेल को यह विचार बहुत ही कठोर और अमानवीय लगा। उनके अनुसार कोई भी पूर्णतः दयालु नहीं हो सकता है, कोई भी पूरी तरह दयालु और अनंत दंड की कल्पना नहीं कर सकता है जहां हम हेल में उसको देखने की कोशिश करते हैं। वे गार्डरीन स्वाइन यानी सूअरों की कथा और फिग ट्री यानी अंजीर के वृक्ष जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सर्वोच्च करुणा या सर्वोच्च बुद्धिमत्ता दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए वे ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि बुद्ध और सुकरात कुछ मामलों में क्राइस्ट से ज़्यादा प्रशंसनीय प्रतीत होने की कोशिश करते हैं। रसेल का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये आता है कि उनके अनुसार लोग धर्म को ज़्यादातर तार्किक तर्कों के कारण नहीं अपनाते। धर्म की जो जड़ें होती हैं वो भावनाओं में छिपी हुई होती हैं, ज़्यादातर अज्ञात का भय, यानी जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं होते हैं, हमें नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, या फिर मृत्यु का भय, या फिर सुरक्षा की इच्छा। उनके अनुसार यही मनोवैज्ञानिक यानी यही साइकोलॉजिकल कॉजेस होते हैं जिनके कारण धार्मिक विश्वास मजबूती पकड़ते हैं।
रसेल आगे भी ये तर्क देने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में चर्च ने अनेक सामाजिक सुधारों का विरोध किया है, उसके डिस्प्यूट किया है। उनके अनुसार ह्यूमैनिटी में जो भी प्रगति हुई है वो ज़्यादातर स्वतंत्रता, अधिक सहिष्णुता और अधिक मानवीय कानून अपनाने की वजह से हुई है। मानवता को भय के बजाय साहस यानी करेज दिखाना चाहिए। हमें अपने सामने आने वाली कठिनाइयों से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उनके सामने खड़े होकर उसको सहना चाहिए। ब्लाइंड फेथ के बजाय हमें प्रमाणों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रिलाय उन पर होना चाहिए और दिव्य सहायता की बजाय अपने प्रयासों पर भरोसा करना ही उचित होना चाहिए। वो कहते थे कि विज्ञान और स्वतंत्र चिंतन जो होता है वो मनुष्य को अधिक परिपक्व और अधिक मजबूत बनाता है। चैप्टर 2 हैज़ रिलीजन मेड यूजफुल कंट्रीब्यूशंस टू सिविलाइजेशन। यह निबंध बर्ट्रांड रसेल का 1930 का निबंध है। रसेल ने बताया था कि वे क्रिश्चियन क्यों नहीं हैं और पहले चैप्टर में ये बताया था, और चैप्टर 2 में वे एक और कठिन प्रश्न उठाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि मान लो धर्म सत्य न भी हो तो क्या उसने मानव सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन को कोई लाभ पहुंचाया है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सीधे ढंग से रसेल ने दिया है। शुरुआत में वो ये कहते हैं कि उनके विचार में धर्म ज़्यादातर भय से पैदा हुआ है और मानव इतिहास में जो दुख का सबसे बड़ा ये स्रोत भी रहा है। फिर भी वे निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हैं और ये अपनाते हैं कि धर्म ने कुछ उपयोगी कार्य भी किए हैं, जैसे प्राचीन काल में कैलेंडर का विकास हुआ, खगोलीय घटनाओं का रिकॉर्ड रखना हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि ये योगदान बहुत ही सीमित हैं, बहुत ही कन्फाइन हैं, कंस्ट्रेंट हैं। रसेल ने कहा कि जब हम किसी धर्म का मूल्यांकन करते हैं तो केवल उसके संस्थापक को देखकर नहीं होना चाहिए उसका मूल्यांकन, बल्कि उस धर्म की संस्थाओं को देखकर होना चाहिए कि वो क्या फैसला कर रही हैं समाज के लिए। ये जरूर हो सकता है कि धर्म को स्थापित करने वाला इंसान महान रहा हो, लेकिन उसकी महानता के ओढ़े हम उसके नीचे आने वाले दुष्ट लोगों को तो नहीं सह सकते, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम क्रिश्चियनिटी को समझना चाहते हैं तो केवल जीसस की शिक्षाएं नहीं बल्कि चर्च के वास्तविक ऐतिहासिक प्रभाव को भी देखना पड़ेगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि चर्च ने इतिहास में क्या क्या कर्मकांड किए हैं। उन्होंने कहा कि जीसस की कई शिक्षाएं, जैसे संपत्ति गरीबों को दे दो, हिंसा का विरोध करो और दूसरों का न्याय न करना, इतिहास में अधिकांश क्रिश्चियन ने स्वयं ये नहीं मानी है। उनका तर्क है कि अक्सर धर्म के जो संस्थापक होते हैं, जिन्होंने धर्म इस्टेब्लिश किया है, और धर्म की संस्थाएं जो हैं वो दो अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि जैसे ही कोई समूह यह दावा करने लगता है कि पूर्ण सत्य केवल हमारे पास है या हमारे पास ही वो कुछ है जो दुनिया के पास नहीं है, तब एक विशेष वर्ग पैदा हो जाएगा और उस सत्य की वो व्याख्या करने लग जाएगा, और धीरे धीरे वो जो वही वर्ग होगा वही शक्ति हासिल कर लेगा, उसके पास सब शक्ति आ जाएगी। अब चूंकि हर धर्म ये कहता है कि हमारे पास सत्य है, तो इस दुनिया में बहुत से धर्म हैं और सबके पास अपने अलग अलग सत्य हैं। इसलिए किस सत्य की ओर जाया जाए ये देखना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर आप किन लड़कियों को 18 साल तक बड़ा करें बिना धर्म की शिक्षा दिए, और जब आप उनसे पूछें कि आपको किस धर्म की तरफ जाना है, तो आप हैरान हो जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो स्वतंत्र होंगे। रसेल का जो उद्देश्य था वो सत्य की खोज नहीं था, बल्कि अपनी शक्ति को बनाए रखने पर बन जाता है। रसेल ने ये कहा कि ये सब जो हैं वो चर्च की ही बकचोलियाँ हैं। रसेल के अनुसार, इनके अकॉर्डिंग, इतिहास में कई धार्मिक संस्थाओं के साथ यही हुआ है। वो सत्य की खोज में नहीं गए, बल्कि अपनी शक्ति को बनाए रखने पर उन्होंने ये फोकस किया। रसेल का मानना है कि चर्च ने सदियों तक लोगों को नियंत्रित करने के लिए भय का बहुत उपयोग किया है। जैसे उन्होंने नरक का भय का इस्तेमाल करके लोगों को बहुत डराया है ताकि वो क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर सकें। उन्होंने पाप का भय का भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने गुड और ईविल को क्रिएट कर दिया है, यानी गुड लोग जो हैं वो अच्छे हैं और जो ईविल जो लोग हैं वो बुरे हैं, और ईश्वर के दंड का भी भय लोगों को दिया गया है। रसेल ने कहा कि यदि किसी बच्चे को बचपन से यह सिखाया जाए कि एक छोटी गलती भी
उसे बहुत सता सकती है तो वह स्वतंत्र विचारक नहीं बनेगा। धर्म ने अक्सर इस डर को नैतिकता का आधार बनाया है। इतिहास की ओर देखें तो रसेल कहते हैं कि लगभग हर बड़े वैज्ञानिक परिवर्तन का धार्मिक संस्थाओं ने विरोध किया है। यानी जो भी हम परिवर्तन समाज में करना चाहते हैं, संस्थाएं सबसे पहले आके उसके सामने आके खड़ी हो गई हैं। जब लोगों ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है तो विरोध पैदा हो गए। जब भूविज्ञान ने बताया कि पृथ्वी हजारों नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष पुरानी है तो विरोध होना शुरू हो गया। जब विकासवाद सामने यानी एवोल्यूशन सामने आया तो विरोध शुरू हो गया। रसेल अपने परिवार का उदाहरण देने की कोशिश करते हैं। उनके जो पूर्वज थे वो केवल पृथ्वी की आयु पर अलग राय रखने के कारण सामाजिक बहिष्कार उन्होंने भी झेलना पड़ा था। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो आयु है वो इतने वर्ष की है और उनकी मान्यताओं में वो कुछ अलग वर्ष की थी, इसलिए समाज से उनको बाहर कर दिया गया। लगभग गैलीलियो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। धर्म के जो समर्थक हैं वो हमेशा ये कहते आए हैं कि अगर धर्म ना होता तो लोग नैतिक कैसे बनते, वो एथिक्स कहाँ से लाते। रसेल ने इसका उत्तर बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्डली दिया। उन्होंने कहा कि जो नैतिक प्रगति है वो अक्सर धार्मिक संस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष करके आई है। जैसे हमने दास प्रथा का विरोध, महिलाओं के अधिकार हमने दिए हैं, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर वैज्ञानिक स्वतंत्रता। इनमें से कई सुधारों का चर्च ने प्रारंभ में विरोध किया था। रसेल के अनुसार यदि कोई संस्था बार बार प्रगति का विरोध करती है तो उसे नैतिकता का अंतिम स्रोत नहीं माना जा सकता, बल्कि उसे तो सभी के लिए खुला होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी लंबे समय तक फ्री विल पर जोर देती रही है, यानी अपनी स्वतंत्र इच्छा पर। लेकिन विज्ञान ने दिखाना शुरू किया है कि प्रकृति नियमों के अनुसार काम करती है। अब समस्या यह हुई कि यदि सब कुछ प्राकृतिक नियमों से चल रहा है तो मानव स्वतंत्रता यानी ह्यूमन इंडिपेंडेंट कहाँ जाएगी। रसेल ने कहा कि इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अब इस निबंध के अंतिम भाग में रसेल एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यदि हम एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं तो बच्चों को भय से नहीं बल्कि हमें दया, जिज्ञासा और सहयोग और न्याय के वातावरण में बड़ा करना पड़ेगा। उनका मानना था कि एक बच्चे को डराकर नैतिक नहीं बनाया जा सकता है, उसे बल्कि समझाकर और सहानुभूति उसे हमें सिखानी होगी ताकि हम उसे महान बना सकें। रसेल का एक विवादास्पद तर्क यह है कि आधुनिक विज्ञान के पास मानव दुख को कम करने के साधन जरूर हैं, लेकिन कई बार जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उन उपायों का बड़ा विरोध करती हैं। हमारे पास वो सब काम मौजूद हैं जो जिससे हम लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन धर्म के चौंचले हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं। वे विशेष रूप से जन्म नियंत्रण यानी कॉन्ट्रासेप्शन और जनसंख्या नियंत्रण का भी उल्लेख करते हैं। उनके अकॉर्डिंग दुनिया में जो गरीबी है और युद्ध, जो अकाल हैं, ये जैसी समस्याएं हैं, इन्हें हम कम कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक विरोध कई बार इसमें हिंड्रांस बन जाता है, बाधा के रूप में खड़ा हो जाता है। मानवता को भय, अंधविश्वास और धार्मिक अधिकार की जगह है वैज्ञानिक सोच, स्वतंत्र जांच और मानवीय करुणा को अपनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। रसेल के अनुसार सभ्यता यानी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने वाली शक्ति धर्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज्ञान, करेज और वैज्ञानिक सोच और मानव कल्याण की इच्छा होनी चाहिए। यदि ह्यूमैनिटी एक स्वर्ग युग की ओर बढ़ सकती है तो उसे सबसे पहले उन विचारों को चुनौती देनी होगी जो भय और अंधविश्वास पर चल रहे हैं। चैप्टर 3, डू वी सर्वाइव डेथ। एक सवाल है जिसने मानव जाति को बहुत परेशान किया है। क्या मृत्यु के बाद भी हम किसी रूप में जीवित रहते हैं या फिर नहीं? क्या हमारा जीवन यहीं तक सीमित है या फिर कोई परलोक है? रसेल शुरुआत में ये अपनाते हैं कि लगभग हर मनुष्य अमर होना चाहता है। वो चाहता है कि वो कभी ना मरे, और मृत्यु का विचार हमें भय पैदा करता है। हम अपने प्रियजनों से बिछड़ना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम जिनसे प्यार करते हैं हम उनसे जुदा हो जाएं। हम अपने अनुभवों और यादों को खोना नहीं चाहते हैं। इसी कारण लगभग हर सभ्यता ने
किसी न किसी प्रकार के आफ्टर लाइफ की तो कल्पना की ही है। रसेल ने कहा है कि किसी चीज़ को सच मानने की इच्छा और उसके सच होने में बड़ा अंतर होता है। किसी विश्वास को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह हमें कंसोलेशन यानी सांत्वना देता है। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास का सबसे बड़ा कारण तर्क नहीं है, बल्कि वो भय है। मनुष्य जानता है कि एक दिन उसका शरीर समाप्त हो जाएगा। यह विचार बहुत ही अनिजी यानी असहज है। इसलिए वह ऐसी कहानियां और विश्वास बनाता है जिनसे उसे लगता है कि जो मृत्यु है वो अंतिम नहीं है। वो बनाता है कि मेरी मृत्यु के बाद कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा, कुछ ना कुछ तो मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे आराम मिलेगा। वो स्वर्ग हो सकता है या फिर कोई और परलोक। रसेल ने कहा कि यह पूरी तरह मानवीय है, लेकिन किसी विश्वास का मनोवैज्ञानिक आकर्षण उसके सत्य होने का प्रमाण नहीं बनता है। सदियों तक लोग मानते रहे हैं कि मनुष्य दो भागों में बना है, शरीर और आत्मा, सोल और हमारी बॉडी। शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। रसेल इस विचार की जांच विज्ञान और दर्शन की सहायता से करते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस ने दिखाने की कोशिश की है कि हमारे मेमोरीज, हमारे पर्सनैलिटी और हमारे इमोशंस और जो हमारे थॉट्स हैं वो मस्तिष्क से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति की याददाश्त बदल सकती है और उसका जो पर्सनैलिटी है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो सकती है और उसकी सोचने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो भी चेंज हो सकती है। रसेल इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो शरीर से पूरी तरह स्वतंत्र वस्तु नहीं लगती है हमें। कुछ लोग कहते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए आत्मा भी नष्ट नहीं हो सकती है। रसेल ने इस तर्क को गलत माना। उन्होंने बताया कि भौतिक ऊर्जा जो है, फिजिकल जो एनर्जी है और व्यक्तिगत चेतना जो है वो अलग अलग चीजें हैं। यह सही है कि ऊर्जा रूप बदलती है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आपकी जो व्यक्तिगत पहचान है वो मृत्यु के बाद भी बनी रहेगी। ऊर्जा संरक्षण का नियम आत्मा की अमरता का प्रमाण नहीं हो सकता। अपने समय में लोकप्रिय स्पिरिचुअलिज्म पर भी रसेल ने चर्चा की। उस दौर में बहुत से लोग दावा करते थे कि वे मृत व्यक्तियों की आत्माओं से बात कर सकते हैं। रसेल इन दावों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनका कहना है कि जब इन घटनाओं की वैज्ञानिक जांच की जाती है तो अक्सर हमें धोखा मिलता है, भ्रम मिलता है और मिसअंडरस्टैंडिंग से हमारा सामना होता है। वे मानते हैं कि असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण आवश्यक होते हैं। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कुछ दावा कर रहे हैं तो केवल साधारण दावे से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। अगर हमें हेवन को सच मानने पर लोगों के लिए मजबूर करना है तो हेवन के जरिए उसको सत्य करने के लिए हमें हेल का तो निर्माण करना ही पड़ेगा। रसेल एक रोचक उदाहरण देते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति चाहता है कि कल मौसम अच्छा हो, तो उसकी इच्छा से मौसम नहीं बदल सकता। उसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन हो तो केवल हमारे इच्छा से वह सत्य नहीं हो सकता। लेकिन लोग अपनी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत बुरी तरह से जुड़े हुए हैं। सत्य का निर्धारण प्रमाण से होना चाहिए, इच्छा से कतई नहीं होना चाहिए। रसेल ने कहा कि ज़्यादातर धर्मों ने मृत्यु के भय को कम करने के लिए परलोक की अवधारणा विकसित की। हमने स्वर्ग बना दिए, नरक बना दिए, आफ्टर लाइफ, सेलिब्रेशन, ये सभी विभिन्न अलग अलग संस्कृतियों के उत्तर हैं। रसेल ने कहा कि इन विश्वासों की ज़्यादातर जो डाइवर्सिटी है वो यही दिखाने की कोशिश करती है कि जो मनुष्य, जो आदमी है वो अनुमान लगा रहा है, वो सिर्फ एक स्पेकुलेशंस कर रहा है। वो निश्चित ज्ञान नहीं जानता कि जो सर्टेन नॉलेज है वो क्या है। यदि किसी सब्जेक्ट पर इतने अलग अलग उत्तर मौजूद हैं तो ये ज़रूर संभव है कि किसी के पास भी सही जवाब नहीं है। रसेल ने पूछा था कि यदि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है तो क्या जीवन अर्थहीन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जीवन का जो मूल्य उसकी अवधि से नहीं होता, बल्कि उसकी गुणवत्ता से तय होता है। अगर आपने ओक का पेड़ देखा हो तो वो बहुत ही ज़्यादा समय तक खिलता है, लगभग सैकड़ों सालों तक। और दूसरी तरफ लिली का पेड़ खिलेगा तो वो केवल 24 घंटों के लिए खिलेगा, लेकिन जब वो खिलेगा तो लोगों की आंखें शायद उससे
बहुत ही मुश्किल से हट पाएंगे। इसलिए ज़्यादा जीना और कम जीना, इनमें बड़ा अंतर होता है गुणवत्ता की दृष्टि से। जो व्यक्ति ज़्यादा जीता है हो सकता है कि वो पृथ्वी पर बोझ बना रहा हो, और जो कम जीता है और अच्छा काम कर गया तो वो पृथ्वी का उद्धार कर गया, लोगों को उद्धार कर गया। एक सुंदर संगीत रचना समाप्त हो जाती है और एक सूर्यास्त कुछ मिनटों में भी समाप्त हो जाता है। एक प्रेम संबंध हमेशा नहीं रहता, फिर भी ये चीज़ें अर्थपूर्ण तो होती ही हैं। इसी तरह से जो मानव का जीवन है वो सीमित होने के बावजूद मूल्यवान भी हो सकता है। उनका मानना था कि यदि हम लगातार परलोक की चिंता करते रहेंगे तो हम अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट से कट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान इस जीवन को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की तरफ जाएं और मानव की सहायता करें और सुंदरता का अनुभव भी करें। ये देखें कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। हमें ये समझना होगा कि हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते और अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, हम उसे कैसे बदल सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को बदल सकते हैं तो वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है, और यही वे चीज़ें हैं जो जीवन को बहुत ही सार्थक बनाती हैं। रसेल ने मृत्यु को रोमांटिक नहीं माना। उन्होंने स्वीकार किया कि मृत्यु दुखद हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति का जो हर जीव है, हर जो प्राणी है, वो जन्म लेता है और मरता है। ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य भी उसी प्राकृतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, और परिपक्वता का अर्थ है कि इस सत्य तथ्य को स्वीकार करना। जो व्यक्ति साहसी है वो यह भी स्वीकार करेगा कि मृत्यु और जीवन में कोई अंतर नहीं है। वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सिक्के के एक पहलू को नकारेंगे तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी मर जाएगी। रसेल ने यह कहा कि मृत्यु के बाद जीवन के पक्ष में उन्हें पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं, और जो अमरता की इच्छा है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन इच्छा सब कुछ नहीं होती है। हमारी जो कॉन्शियसनेस और हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो कॉन्शियसनेस और जो ब्रेन है वो गहराई से जुड़े हुए हैं, और जीवन का जो अर्थ है वो केवल आफ्टर लाइफ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मनुष्य को वर्तमान जीवन पर केंद्रित होना चाहिए। उसे अधिक बुद्धिमान, अधिक कंपैशनेट बनाने पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 4 सीम्स मैडमैन ने इट इज। यह लेक्चर 1927 का एक दार्शनिक ऐसे है। यह पुस्तक का एक सबसे अलग अध्याय है। पहले 3 अध्याय जो रहे हैं वो धर्म, ईश्वर और मृत्यु के बाद जीवन पर रहे हैं। बर्ट्रांड रसेल ने यहाँ पर एक गहरे दार्शनिक प्रश्न से शुरुआत की है। उन्होंने पूछा है कि जो दुनिया में हमें सब कुछ दिखाई देता है, क्या वही रियल है? शेक्सपियर के हैमलेट से लिया गया एक उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल दिखावा नहीं है, यह वास्तव में है। रसेल इस निबंध में उन दार्शनिकों की आलोचना करते हैं जो कहते हैं कि हमारी जो सामान्य दुनिया है, हमारी जो ऑर्डिनरी वर्ल्ड है, वो केवल अपीयरेंस, दिखावट है, और असली यानी वास्तविकता कहीं और छिपी हुई है। सदियों से कई दार्शनिकों ने कहा है कि जो हम देखते हैं वह अंतिम सत्य नहीं हो सकता। इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, और जो वास्तविकता है वो हमारी साधारण दुनिया से बहुत परे है। रसेल का मानना था कि कुछ हद तक यह सही हो सकता है कि हमारी इंद्रियां सीमित हो सकती हैं, लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि यदि वास्तविकता पूरी तरह हमारी पहुंच से बाहर है तो हमें उसके बारे में इतना विश्वास कैसा हो सकता है? अगर रियलिटी हमारे पहुंच से बिल्कुल ही बाहर है तो हम कैसे जान सकते हैं कि वो है? दार्शनिक एफ.एस. ब्रैडले की एक विचारधारा को रसेल ने कोट किया। ब्रैडले का मानना था कि दुनिया में जो विभाजन हमें दिखाई पड़ते हैं, यानी मैं और तुम, ये और वो, वे अंतिम सत्य नहीं हो सकते। अंतिम वास्तविकता एक पूर्ण एकीकृत अनुभव पर होने चाहिए। हमने अपने शरीर के अंग बांट दिए हैं। हमने अपने आँखों को, अपने हाथों को सुंदर कहा और अपने पैरों को बुरा कहा, ना जाने किन किन अंगों को अच्छा और बुरा कहा। जब विभाजन पैदा होता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। रसेल ने कहा कि ब्रैडले की जो प्रणाली है, व्याख्या करने की जो प्रणाली है, वो हमारी इंटेलेक्ट को बहुत ही कंसोलेशन दे सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह सत्य हो। अब उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि दर्शन का उद्देश्य क्या है? क्या
दर्शन का काम हमें कंसोलेशन देना है या सत्य की खोज भी करना है? हमें ट्रुथ सीकर भी बनाना है, क्या है? उनके अनुसार बहुत से दार्शनिक धर्म की जगह लेने की कोशिश करते हैं। धर्म ने कहा है कि ब्रह्मांड का एक उद्देश्य है, हम सब कुछ अंततः अच्छा हो जाएगा हमारे साथ और हमारी पीड़ा का कोई ना कोई तो गहरा अर्थ है ही। फिर कुछ दार्शनिक भी लगभग वही बातें दार्शनिक भाषा में कहने लगते हैं। रसेल को ये बहुत पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि यदि दर्शन केवल कंसोलेशन देने पर है तो अच्छा दर्शन फिर वो नहीं होगा। रसेल ने बार बार एक विचार को दोहराने की कोशिश की है इस किताब में कि मनुष्य ऐसी बातों पर विश्वास करना पसंद करते हैं जो उसे मानसिक शांति दें, लेकिन सत्य का चुनाव इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि वे सुख है या दुखद है। यदि रियलिटी हमारे इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलती है, हमारे इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तब भी हमें उसे स्वीकार तो करना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि बौद्धिक ईमानदारी का यही अर्थ होना चाहिए। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा पर भी रसेल ने कहा। उन्होंने कहा कि जो वास्तविकता है वो क्या है और समय यानी व्हाट इज़ द टाइम और हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि इन प्रश्नों के उत्तर देते समय लोग ज़्यादातर अपनी भावनाओं को सत्य समझ बैठते हैं, इसलिए मेटाफिजिक्स को धर्म का विकल्प होना ही नहीं चाहिए। रसेल ने कहा कि दर्शन का उद्देश्य आराम देना नहीं होता, समझ को बढ़ाना होता है। सत्य की खोज जिज्ञासा से होनी चाहिए, सांत्वना की इच्छा से नहीं होना चाहिए। यदि हम केवल मानसिक शांति चाहते हैं तो हम आसानी से भ्रम में फंस जाएंगे, और बौद्धिक ईमानदारी का अर्थ है कि हम वास्तविकता को वैसा ही स्वीकार करें जैसी वे है। सत्य की खोज के रास्ते में हमें कई सुंदर अनुभव मिल सकते हैं, लेकिन उन अनुभवों को सत्य का प्रमाण कतई नहीं मानना चाहिए। सत्य को इसलिए मत मानो कि वह आपको कंसोलेशन देता है, उसे इसलिए मानो क्योंकि उसके पक्ष में हमारे पास बहुत से प्रमाण मौजूद हैं। कल्पना करो कि रात का समय है, तुम एक सुनसान रास्ते पर चल रहे हो। दूर पर एक पेड़ खड़ा है। अंधेरे में तुम्हें लगता है कि वह कोई आदमी है और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन जैसे ही तुम पास जाते हो और तुम्हें पता चलता है कि वह तो केवल एक पेड़ था। अब रसेल ने पूछा कि क्या यह सच था? जो तुमने देखा क्या यह सच था? क्या यह वास्तव में था? यहीं से दर्शन की एक बहुत पुरानी समस्या शुरू हो गई, अपीयरेंस यानी दिखाई देने वाली दुनिया, और रियलिटी यानी जो वास्तविक दुनिया है। रसेल ने कहा कि इंसान अक्सर जो देखता है वही सच मान लेता है, लेकिन विज्ञान ने बार बार सिखाया है कि ऐसा नहीं होता। जैसे सूरज हमें घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, वास्तव में वो तो पृथ्वी घूम रही है। ठोस मेज हमें कठोर दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह तो परमाणुओं से बनी हुई है जिनमें अधिकतर खाली जगह होती हैं। इसलिए केवल आंखों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी पत्थर को देखते हैं तो वो केवल परमाणुओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, और यहीं से हमारी दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। कुछ फिलोसोफर्स ने कहा कि यदि इंद्रियां धोखा देती हैं तो शायद पूरी दुनिया ही भ्रम हो सकती है। दरअसल यहीं रुक कर ये कहते हैं, कितनी जल्दी मत भागने की कोशिश करो। दार्शनिकों को एक अजीब आदत लग गई है। इतिहास में कई दार्शनिकों ने गलती की है। उन्होंने देखा कि साधारण अनुभव जो हैं वो पूरी तरह सही नहीं होते, फिर वे एक निष्कर्ष पर निकाल बैठे हैं कि असल दुनिया तो कहीं और है। फिलोसोफर्स ने भी यही कहा, कई फिलोसोफर्स ने यही कहा। ये ठीक वैसा ही है जैसे घड़ी कुछ मिनट तक गलत निकले और तुम ये कह दो कि समय कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। रसेल कहते हैं कि यह तो एक अतिशयोक्ति है। रसेल बताते हैं कि बहुत से दार्शनिकों को हमेशा एक जैसी दुनिया की तलाश रही है, जो पूर्ण हो, जो बदलती हुई हो और हमेशा रैशनल हो, तर्कसंगत हो और सुंदर हो। उन्हें हमारी वास्तविक दुनिया पसंद नहीं आती, क्योंकि यहाँ दुख होता है, यहाँ मृत्यु होती है, यहाँ अनसर्टेनिटी होती है। इसलिए वे एक परफेक्ट रियलिटी की कल्पना पर निकलते हैं। रसेल का मानना था कि यह जो खोज होती है वो अक्सर सत्य से ज़्यादा मानसिक सांत्वना की खोज बन जाती है। इसलिए अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपनी अलग अलग राय दी। जो फिलोसोफर्स जिस विचारधारा को प्रोत्साहित करते थे, जिस विचारधारा के साथ वो चलते थे, उसी विचारधारा के अनुसार उन्होंने अपनी फिलॉसफी को निकालने की कोशिश की।
रसेल ने ब्रैडली की बहुत आलोचना की। ब्रैडली ये कहता था कि जो अलग अलग चीज़ें देखते हैं, यानी पेड़, आदमी, समय और जो स्थान हम देखते हैं, वो सब अंतिम सत्य नहीं है। असल में सब कुछ एक विशाल एकता यानी कि एब्सोल्यूट का हिस्सा है, एक ऐसा अनुभव है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता। पहली नज़र में यह विचार बहुत सुंदर लगता है। सब कुछ एक है, कोई अलगाव नहीं है और कोई संघर्ष, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और सब कुछ एक महान पूर्णता में डिसॉल्व हो गया है। फिर रसेल ने एक सवाल पूछा। रसेल ने पूछा कि लेकिन इसका प्रमाण है क्या? आप ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ अलग अलग है, लेकिन इसका ऑथेंटिसिटी क्या है? और यहीं से जो बहस है वो शुरू हो जाती है। क्या हम सत्य चाहते हैं या फिर सांत्वना चाहते हैं, या फिर हम अपने इमोशन से ही कंट्रोल हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि मान लो कोई दार्शनिक ये कहता है कि आखिर में सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। फिर दूसरा आके आपसे कहता है कि ब्रह्मांड का एक महान उद्देश्य है। यह भी अच्छा लगता है। फिर तीसरा कहता है कि तुम्हारा दुख भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, और यह भी हमें कंसोलेशन देता है। लेकिन रसेल ने यह पूछा कि क्या किसी विचार का सुख होना उसे सत्य बना देता है? ऐसा नहीं हो सकता। रसेल के अकॉर्डिंग कई बार दर्शन वही काम करने लगता है जो धर्म उससे करवाता है। धर्म कहता है कि सब कुछ ठीक है और ईश्वर सब कुछ संभाल रहा है और ये ब्रह्मांड का उद्देश्य है। फिर कुछ फिलोसोफर्स ईश्वर शब्द हटाकर वही बातें दूसरी भाषा में कहने लगते हैं, और रसेल को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि यदि दर्शन केवल धर्म का नया संस्करण बन जाए तो उसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। मनुष्य को भ्रम पसंद क्यों आता है? मनुष्य भ्रम को पसंद क्यों करता है? मनुष्य को तीन चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। रसेल ने कहा है कि उसे सुरक्षा और निश्चितता, यानी उसे पता हो कि उसके साथ क्या होने वाला है और उसके जीवन में क्या अर्थ है। अगर इंसान इन तीनों का उत्तर पा लिया तो वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि दुनिया अराजक, अनार्चिस्ट हो जाए, और हम नहीं चाहते कि जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य ना बचे, और हम नहीं चाहते कि मृत्यु सब कुछ खत्म कर दे। इसलिए जो हमारा मन है वो ऐसी कहानियां बनाता है जो हमें सुकून देने की कोशिश करते हैं। रसेल के अकॉर्डिंग सुकून और सत्य दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। रसेल ने कहा कि सच्चा दार्शनिक वह नहीं है जो सबसे सुंदर कहानी गढ़ने की कोशिश करता हो। सच्चा फिलोसोफर तो वह है जो रियलिटी को देखने का साहस करे। ये साहस करे कि उसके सामने जो कुछ है वो वैसा ही है, वो दुनिया को वैसा ही दिखाए जैसी वो है, चाहे वह वास्तविकता उसकी इच्छाओं के विरुद्ध ही क्यों ना हो। यदि ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य नहीं है तो भी उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। यदि मृत्यु अंतिम है, लास्ट है, तो भी उसे स्वीकार करो, और यदि संसार पूर्ण नहीं है तो भी उसे स्वीकार करो। वास्तविकता से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रसेल के लिए यही इंटेलेक्चुअल करेज, यानी यही बौद्धिक साहस है। रसेल ने विज्ञान की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि विज्ञान हमारी भावनाओं से प्रभावित नहीं होता है। वह तो वही दिखाता है जो सत्य है। यदि प्रयोग कुछ और कहता है तो वैज्ञानिक को अपना विश्वास बदलना पड़ता है। उसे यह अधिकार नहीं है कि वह केवल वही माने जो उसे अच्छा लगे। रसेल चाहते थे कि दर्शन भी यही ईमानदारी अपनाए, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ है। वो शेक्सपियर का एक शीर्षक हमें देते हैं, यानी सीम्स मैडमैन नेटिस, यानी यह हैमलेट का एक संवाद है। इसका मतलब है कि यह केवल दिखाई नहीं देता बल्कि यह वास्तव में है। रसेल इसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि पूरा जो अध्याय है वो इसी प्रश्न पर घूमेगा। क्या हम चीज़ों को वैसा स्वीकार करेंगे जैसी वे वास्तव में हैं, या वैसा जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं? सत्य की खोज का उद्देश्य मानसिक आराम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें रियलिटी को समझने पर होना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण उसकी क्षमता है कि वह अपने भय, अपनी इच्छाओं और आशाओं से ऊपर उठकर ये पूछ सके कि सच क्या है, और जब वह उत्तर मिल जाएगा तो उसे वो स्वीकार भी कर ले। मानव ईमानदारी, साहस और सत्य के प्रति निष्ठा पर लिखा गया यह जो अध्याय है वो हमें दिखाता है कि रसेल की क्या मानसिकता थी। कुछ हद तक ये मानसिकता हमें सोचने पे मजबूर करती है। आरामदायक भ्रमों में मत जियो, दुनिया को वैसा देखने का साहस करो जैसी वो वास्तव में है। निकोलो मैकियावेली ने भी कुछ ऐसा किया था।
चैप्टर 5 ऑन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट स्केप्टिक्स। बर्ट्रांड रसेल सीधे ईश्वर के अस्तित्व या मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा नहीं करते। वे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि जब कोई व्यक्ति संदेह करना शुरू करता है, डाउट शुरू करता है, तो वह कहाँ तक जाने का साहस करेगा। रसेल ने कहा कि इतिहास में दो तरह के स्केप्टिक्स रहे हैं। पहले हैं कैथोलिक स्केप्टिक्स और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट स्केप्टिक्स। लेकिन यहाँ कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो केवल धार्मिक पहचान नहीं है। रसेल इन्हें सोचने के दो अलग अलग तरीकों के रूप में देखते हैं, द स्कूल ऑफ थॉट्स के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। संशय क्या है? व्हाट इज द स्केप्टिसिज्म? सच्चा संशयवादी वह है जो किसी भी विचार को केवल परंपरा, अधिकार या इमोशन के आधार पर स्वीकार नहीं करे, बल्कि वह तो ये पूछे कि मैं जो मान रहा हूँ इसका प्रमाण तो मुझे दे दो, और यह सच कैसे, और क्या इसका कोई दूसरा स्पष्टीकरण हो सकता है। लेकिन सभी लोग इस रास्ते पर अंत तक नहीं पहुँच पाते। अब सवाल यह है कि कैथोलिक स्केप्टिक कौन है? कैथोलिक एक प्रकार का संशयवादी है जो कुछ मान्यताओं पर सवाल उठाता है, लेकिन अंत में किसी संस्था और परंपरा अधिकार के सामने वो रुक जाता है। वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, अपनी सीमा को छलांग नहीं लगा पाता। वह कहता है कि मैं कई बातों पर प्रश्न उठाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें छूना नहीं चाहिए। मुझे अपनी भावनाओं के अनुसार ही चलना चाहिए। ये कैथोलिक स्केप्टिक्स अपनाते हैं। रसेल को लगता है कि यह बौद्धिक रूप से बहुत अधूरा रवैया होता है। यह हमें उस अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट स्केप्टिक्स। अब ये समझते हैं कि यह कौन है। प्रोटेस्टेंट्स प्रकार का एक संशयवादी है जो एक कदम इससे आगे जाता है कैथोलिक से। वह केवल चर्च पर नहीं बल्कि हर अधिकार पर प्रश्न उठाता है। यदि प्रमाण उसके खिलाफ हों तो वह अपने सबसे प्रिय मान्यताओं को भी तोड़ने के लिए तैयार है। रसेल के अकॉर्डिंग यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और यही हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। लोग सत्य से नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी से डरते हैं। हमें अच्छा लगता है कि जब कोई ये कहे कि यह सत्य है और यही अंतिम उत्तर है और इस पर प्रश्न मत करो। इससे हमारी जो मानसिक सुरक्षा है हमें मिलती है और हमारा जो दिमाग है वो भी कॉन्स्टेंट हो जाता है। लेकिन जब कोई कहता है कि शायद हमें नहीं पता, तो हमें बेचैनी पैदा हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर हम इल्यूजन्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उलझनों में टेंजिबल नहीं होना चाहता। हर बड़ी धार्मिक संस्था एक समस्या का सामना करती है। यदि वह लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका दे तो लोग उसके सिद्धांतों पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देंगे। यदि वह प्रश्नों को दबाए तो वह बौद्धिक स्वतंत्रता की दुश्मन बन जाएगी। यही कारण है कि इतिहास में चर्च अक्सर एक बीच का रास्ता खोजने की कोशिश करता रहा है। उसने थोड़ा संशय था, उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन मूल सिद्धांतों को ना छूने पर लोगों को मजबूर कर दिया। रसेल को यह रणनीति जो थी, स्ट्रेटजी थी, वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। रसेल ने कहा कि विज्ञान की सबसे बड़ी जो खूबी है वो यह है कि वह गलत सिद्ध होने की संभावना स्वीकार कर ले। एक वैज्ञानिक कह सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन धार्मिक संस्थाएं अक्सर ये कहती रही हैं हमारे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं। धार्मिक संस्थाओं ने कहा है कि हमारे पास जो कुछ है वो अंतिम सत्य है, कोई उसे ठुकरा नहीं सकता, और यहीं से संघर्ष पैदा हो गया। रसेल के अकॉर्डिंग जहाँ अंतिम सत्य का दावा होता है वहाँ स्वतंत्र विचार कमजोर पड़ जाता है। यदि हमें किसी निष्कर्ष पर पहुँचना है तो पहले से ये तय मत करो कि उसका उत्तर क्या होना चाहिए। प्रश्न पूछो, उसको एनालिसिस करो और फिर जहाँ प्रमाण ले जाएं वहाँ चले जाओ, भले ही वह जगह तुम्हारी पसंद की ना हो। आधा संशय सबसे खतरनाक होता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मान्यताओं को चुनौती देता है लेकिन अपनी प्रिय मान्यताओं को बचा लेता है। वह निष्पक्ष होने का दावा तो करता है लेकिन वास्तव में वो नहीं होता है, वो इक्विवेलेंट नहीं होता है। सच्चा स्केप्टिक अपने ही विश्वासों को भी उसी कठोरता से परखेगा जिस कठोरता से वह दूसरों के विश्वासों को परखता है। सत्य खोजने के लिए साहस चाहिए, रसेल का ये अंतिम उद्देश्य था। क्योंकि कई बार जो सत्य होता है
वो असुविधाजनक, अनकन्वीनियंट होता है, हमें अकेला कर देता है, लॉनलीनेस में पहुंचा देता है और हमें को परंपराओं से टकराना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारी जो बौद्धिक ईमानदारी है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है, उसकी ये मांग है कि हम प्रमाणों का अनुसरण करें, उनकी तरफ जाएं और उनको देखने की कोशिश करें। चैप्टर 4 में हमने समझा कि सत्य को सांत्वना से ऊपर रखो। ये देखो कि जो भी आप स्वीकार कर रहे हैं वो आपकी कंसोलेशन से नहीं आना चाहिए, बल्कि प्रमाणों से वो आना चाहिए। चैप्टर 5 में हमने देखा कि सत्य की खोज में किसी भी पवित्र सीमा को मत छोड़ो। सच्चा विचारक वह नहीं है जो केवल दूसरों के विश्वासों पर प्रश्न उठाए, बल्कि वह है जो अपने सबसे प्रिय विश्वासों को भी जांच की कसौटी पर रखने का साहस करे। चैप्टर 6 लाइफ इन द मिडिल एजेस। बर्ट्रैंड रसेल इतिहासकार की भूमिका में यहाँ हमको मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मिडिल एजेस लगभग 5वीं से 15वीं शताब्दी तक लोगों की जो तस्वीर थी वो अक्सर गलत होती है। कुछ लोग इसे पूरी तरह बर्बर युग मानते हैं, जबकि कुछ इसे बहुत ही वीरता, धर्म और महानता का स्वर्ग युग बताने की कोशिश करते हैं। रसेल इन दोनों अतियों से बचना चाहते थे। वो ये कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें मिडिल एजेस की 3 तस्वीरें देखने को मिलती हैं। पहला है बर्बर युग वाली तस्वीर। 18th सेंचुरी के विचारकों को लगता था कि मध्य युग अज्ञान, अंधविश्वास और बर्बरता का समय होगा। उनके अनुसार लोग अनएजुकेटेड थे, विज्ञान लगभग नहीं आया था और चर्च का जो था वो प्रभुत्व था, डोमिनेंस था। दूसरा उन्होंने माना वो था शौर्य और रोमांस वाली तस्वीर। लोगों ने मिडिल एजेस को वीर योद्धाओं, सुंदर राजकुमारियों, किलों और रोमांचक प्रेम कथाओं का युग मानना शुरू कर दिया था। विशेषकर वाल्टर स्कॉट की कहानियों ने यह छवि लोकप्रिय बना दी थी। और तीसरा है चर्च की तस्वीर। तीसरी तस्वीर चर्च से जुड़ी हुई है। इसमें मिडिल एजेस को ईसाई एकता, धार्मिकता, दर्शन और आध्यात्मिक जीवन का स्वर्ग युग बताया जाता है। रसेल के अकॉर्डिंग यह जो दृष्टिकोण होता है वह भी अक्सर वास्तविकता को आदर्श बना देता है। किसी भी युग को समझने के लिए हमें उसे अपने समय से तुलना करके अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें यह समझने की भी कोशिश करनी चाहिए कि उस समय के साधारण लोग वास्तव में कैसे जीते थे, उनकी रहन सहन क्या था। विशेष रूप से इतिहासकार एलियन पावर की पुस्तक मिडिएवल पीपल की प्रशंसा रसेल ने की थी, क्योंकि वह राजाओं और युद्धों को नहीं बल्कि सामान्य लोगों की जिंदगी को दिखाने की कोशिश करती थी। जब हम मिडिल एजेस की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमें राजा, रानी और युद्ध दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यह रसेल ने याद दिलाया कि जो ज़्यादातर लोग थे वो फार्मर थे, किसान थे। उनका जीवन खेती, जीवित रहने और भोजन पर निर्भर था। वे महान धार्मिक विवादों या राजनीतिक योजनाओं में नहीं बल्कि रोज की रोटी में व्यस्त रहते थे। रसेल यूरोप और चीन की कला की तुलना करते हैं। वो बताते हैं कि एक चीनी कलाकार की 14वीं शताब्दी की जो पेंटिंग है और उसी काल की यूरोपीय पेंटिंग को साथ रख कर देखने पर अंतर चौंकाने वाला लगा। उनके अकॉर्डिंग चीनी कला कहीं अधिक विकसित थी और परिष्कृत दिखाई पड़ती थी, बहुत ही अच्छी थी, जबकि यूरोप ज़्यादातर बाल सुलभ प्रतीत होता था। उसकी जो पिक्चरें थी वो अनाड़ी थीं, जबकि चीन की जो पेंटिंग्स थी वो खिलाड़ी थीं। ये रसेल के उस विचार को दिखाता है कि यूरोप को हमेशा सभ्यता का केंद्र मानना ऐतिहासिक भूल है। मिडिल एजेस को अक्सर एज ऑफ चिवलरी यानी सूरवीर संस्कृति माना जाता है, लेकिन रसेल बताते हैं कि वास्तविक उतनी ही रोमांटिक नहीं थी। इतिहासकार जोहान ह्यूजिंगा के अनुसार सूरवीरों की संस्कृति कई बार ऊब और खालीपन से बचने का खेल बन गई थी। वास्तव में हमें जो दिखाई पड़ता है पर्दे के पीछे तो कुछ और ही होता है। दरबारों में प्रेम, सम्मान और वीरता की जो कहानियां हमें सुनाई जाती थीं वे अक्सर वास्तविक जीवन से बहुत दूर थीं। उनके जीवन डेस्परेट होते थे, अलगाव में होते थे। आजकल के इन्फ्लुएंसर्स जो हमें दिखाई पड़ते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को दिखाते हैं इतने अच्छे रोमांच तरीके से, वास्तविकता पर्दे के पीछे तो कुछ और ही कहानी चलती है।
इस अध्याय का सबसे यादगार हिस्सा मृत्यु के प्रति मध्ययुगीन आकर्षण का वर्णन है। रसेल ने बताया था कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के यूरोप में लोग मृत्यु को हर जगह से देखते थे। चर्चों की दीवारों पर, चित्रों में, या फिर कविताओं में देख लेते थे, या फिर सार्वजनिक स्थलों में। डांस ऑफ डेथ जैसे चित्र लोकप्रिय थे उस वक्त, जिनमें मृत्यु राजा, पोप और सैनिक और गरीब सभी को अपने साथ ले जाती दिखाई देती थी। लोग लगातार मृत्यु की याद में जीते थे। अगर हम देखने की कोशिश करें तो मिडिल एजेस में जो रिलीजन था वो जीवन के हर हिस्से में मौजूद था। लोगों को स्वर्ग और नरक की शिक्षा बचपन से दी जाती थी, और जो मृत्यु की उपस्थिति थी वो इतनी प्रबल यानी रोबस्ट थी कि धर्म और मृत्यु लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए एक्सपीरियंस यानी अनुभव बन गए थे। रसेल का यह संकेत था कि धार्मिक संस्कृति का बड़ा हिस्सा मौत के भय से भी पोषित होता था, उसको वो नर्चर करता था। मध्ययुग में सार्वजनिक यातनाएं लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बन सकते थे। जो ब्रूटलनेस थी, लोग उसमें बहुत आनंद हो ले सकते थे। उदाहरण के लिए रसेल ने लिखा कि कुछ अपराधियों को केवल इसलिए खरीदा जाता था ताकि लोगों के सामने उन्हें यातना दी जा सके, उन्हें मारा जा सके। भीड़ इसे उत्सव की तरह देखने की कोशिश करती थी। अगर हम देखें तो ब्रुगेस में 1488 के दौरान कुछ अधिकारियों को बार बार यातना दी गई और लोगों ने उसे मनोरंजन की तरह देखा। जब पीड़ितों ने मृत्यु की भीख मांगी तो उसे टाल दिया गया ताकि लोग बाद में फिर उनके कष्ट को देख सकें। रसेल ये दिखाना चाहते थे कि जिस युग को कभी कभी आस्था या स्वर्ग युग, स्वर्ण युग कहा जाता है, वह ज़्यादातर क्रूर ही था। मध्ययुग में महान कला भी बनी थी, लेकिन वे कई रिडिकुलस उदाहरण भी देते हैं, हास्यास्पद उदाहरण भी देते हैं। एक मूर्ति में भविष्यवक्ता जेरेमिया को चश्मा पहनाकर दिखाया गया था। इतिहासकारों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी गंभीर धार्मिक कला में ऐसा विचित्र तत्व क्यों जोड़ा गया है। रसेल को इतिहास की कुछ विचित्र घटनाएं बहुत आकर्षित करती थीं। मिडिल एजेस का वर्णन कुछ ये जो अध्याय है, इसका उद्देश्य मिडिल एजेस का वर्णन करना नहीं है। रसेल रीडर को चेतावनी यानी वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि अतीत को रोमांटिक मत बनाओ, बल्कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीना सीखो। कोई भी युग जो होता है वो पूरी तरह महान नहीं होता। मिडिल एजेस में गहरी धार्मिकता थी, शानदार कला भी थी और वीरता की कथाएं भी थीं, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि वहाँ ब्लाइंड फेथ था, भय था यानी ड्रेड था, और ब्रूटलनेस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद थी। इतिहास को न तो कला बनाना चाहिए और ना ही सुनहरा। मिडिल एजेस न तो केवल बर्बर युग था और न ही केवल पवित्र युग, या ना तो वो सैक्रेड था। वह तो केवल मनुष्यों का युग था जिनमें अच्छाई भी थी, कल्पना भी थी, क्रूरता भी थी और भय भी था। ये सब हमारी इंस्टिंक्ट्स यानी प्रवृत्तियाँ हैं, और शायद इतिहास को समझने का यही सबसे ईमानदार तरीका है जो हमें स्वीकार करना चाहिए। चैप्टर 7 द फेट ऑफ थॉमस पेने। रसेल ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई है जिसे आज लोकतंत्र के महान नायकों में गिना जाता है, लेकिन अपने समय में उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया, उसे नास्तिक कहा गया और समाज का दुश्मन बना दिया। वह व्यक्ति थॉमस पेन था। इस चैप्टर को रसेल का उद्देश्य कोई जीवनी की तरह नहीं लिखना था। वे दिखाना चाहते थे कि इतिहास में जो लोग अपने समय से आगे होते हैं उन्हें अक्सर सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उन्हें तो अपमान को से सामना करना पड़ता है। रसेल शुरुआत में बताते हैं कि पेनी एक असाधारण व्यक्ति था। उसके दुश्मनों की जो सूची थी वो बहुत रोचक थी। वो थी विलियम पिट द यंगर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी और जॉर्ज वॉशिंगटन। तीनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, फिर भी तीनों किसी न किसी समय पेन के विरोधी बन गए। रसेल ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेन हमेशा सत्ता के खिलाफ और आम लोगों के पक्ष में खड़ा रहता था। 18वीं शताब्दी में लोकतंत्र की बातें बहुत लोग करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो लेखक थे वो कठिन भाषा में लिखते थे। उनकी किताबें शिक्षित अभिजात वर्ग ही पढ़ता था।
अमीर लोग ही उनकी किताबों को अफोर्ड कर पाते थे और वही पढ़ते थे, केवल वही इंटरेस्ट दिखाते थे। लेकिन पेन इनसे अलग था। उसने डेमोक्रेसी की भाषा को जनता की भाषा बना दिया। रसेल के अकॉर्डिंग उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। उसने साधारण लोगों को यह महसूस कराया कि राजनीति केवल राजाओं और विद्वानों का विषय नहीं होता है, और उसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन का नायक कह दिया गया। जब अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब पेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉमन सेंस लिख डाली। यह पुस्तक इतनी प्रभावशाली बन गई कि हजारों लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। रसेल के अकॉर्डिंग शायद किसी एक पुस्तक ने किसी राजनीतिक आंदोलन को इतना प्रभावित नहीं किया था जितना कॉमन सेंस ने कर दिया। अमेरिका के बाद पेन फ्रांस पहुंचा। वहां उसे राष्ट्रीय नायक जैसा सम्मान मिल गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उसे संसद में भी चुना गया, जबकि वह फ्रांसीसी नागरिक भी नहीं था। लेकिन फिर समस्या शुरू हो गई। फ्रांसीसी क्रांति धीरे धीरे हिंसक होती जा रही थी। राजा को मारने की तैयारी की कोशिश की जा रही थी। पेन ने इसका विरोध कर डाला। वह लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी चाहता था। उसे हत्या से कुछ लेना देना नहीं था। उसने कहा कि राजा को निर्वासित किया जा सकता है, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए। अब यहीं से उसकी दुश्मनी रॉबेस्पेरी से हो गई। जल्द ही पेन को गिरफ्तार कर लिया गया। वह जेल में डाल दिया गया। उस समय फ्रांस में गिलोटिन रोज चल रही थी। किसी भी दिन उसका नाम मौत की सूची में आ सकता था। रसेल बताते हैं कि वह मृत्यु से केवल संयोगवश बचा। यदि राजनीतिक परिस्थितियां थोड़ी अलग होती तो शायद उसका सिर भी गिलोटिन के नीचे चला जाता है, और वो भी उसी तरह मर जाता जिस तरीके से लुईस 16 मरा था। पेन को विश्वास था कि जॉर्ज वॉशिंगटन उसकी मदद करेंगे। आखिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो जॉर्ज वॉशिंगटन तो उसका मदद करना चाहिए था। लेकिन वॉशिंगटन ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। पेन को यह गहरा विश्वासघात लगा। बाद में उसने वॉशिंगटन को एक बहुत ही कठोर पत्र लिख डाला। रसेल ने बताया कि इस पत्र में पेन ने वॉशिंगटन पर मित्रता और सिद्धांत दोनों को विश्वासघात का आरोप लगा दिया। जेल में रहते हुए पेन ने अपनी सबसे विवादास्पद पुस्तक लिख डाली, द एज ऑफ रीजन। रसेल ने कहा कि उसने गिरफ्तारी से केवल कुछ घंटे पहले इसका पहला भाग पूरा कर दिया था। वह इतना ज़्यादा करेजियस था। लोगों ने पेन को उसके राजनीतिक विचारों का कारण जितना नहीं, उससे अधिक उसके धार्मिक विचारों के कारण उससे नफरत मिली। जो नफरत उसे पेन को मिली थी वो राजनीतिक विचारों के कारण नहीं मिली थी, उसे तो धार्मिक विचारों के अगेंस्ट जाने से मिली थी। द एज ऑफ रीजन में पेन ने कहा था कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं मानव समानता में विश्वास करता हूँ, धर्म का सार न्याय, दया और मानव सुख है। आज ये बातें सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उस समय यह एक विस्फोटक घोषणा थी। ये तो एक एक्सप्लोजिव इंसिडेंट था। पेन ने बाइबल और चर्च की आलोचना की। उसने कहा कि धार्मिक ग्रंथों को भी उसी आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ना चाहिए जैसे किसी हम अन्य पुस्तक को पढ़ते हैं। उनके लिए जो सत्य था और जो परंपरा थी वो उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। जो सत्य था वो परंपरा से अधिक बहुत महत्वपूर्ण था। और ये जो बात है वो धार्मिक नेताओं को बहुत ही असहनीय लगी, अनएंड्योरेंस लगी। रसेल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि पेन केवल आलोचक नहीं था, वह सक्रिय रूप से मानव कल्याण के लिए लड़ता रहा। उसने दास प्रथा का विरोध किया, लोकतंत्र का समर्थन किया और अननेसेसरी वायलेंस का भी विरोध किया। उसके विरोधियों में बहुत कम लोग ऐसे थे जिनका नैतिक रिकॉर्ड उससे बेहतर रहा हो। अपने जीवन में अंतिम वर्षों में पेन लगभग भुला दिया गया। जिस व्यक्ति ने अमेरिका और फ्रांस दोनों में स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रेरित किया, वह व्यक्ति समाज से अलग थलग पड़ गया। लोग उसे नास्तिक कहकर तिरस्कृत करते रहे। समाज से उसको बाहर कर दिया गया। कई पुराने मित्र भी उससे दूर हो गए। इस अध्याय में थॉमस पेन की जीवनी नहीं है। रसेल एक व्यापक बात कहना चाहते थे। समाज अक्सर उन लोगों को दंडित करता है जो एस्टेब्लिश मान्यताओं को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति आज खतरनाक माना जाता है वही कल स्वतंत्रता का नायक भी बन सकता है।
थॉमस पेन 3 चीज़ों का प्रतीक है: स्वतंत्र चिंतन, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और सत्य बोलने का साहस करना। पेन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने लोकप्रिय होने के लिए कभी अपने विचार नहीं बदले। जब राजतंत्र शक्तिशाली था तब भी वह लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा रहा। जब भीड़ हिंसा चाहती थी तब भी उसे न्याय की बात की। जब धर्म की आलोचना करना खतरनाक था तब भी उसने अपने विचार व्यक्त कर दिए। इसलिए रसेल की नज़र में थॉमस पेन केवल एक राजनीतिक लेखक नहीं था, बल्कि वह तो एक बौद्धिक साहस का भी प्रतीक था। चैप्टर 8, नाइस पीपल, अच्छे लोग। पहली नज़र में ये चैप्टर बहुत मजाकिया लगता है, लेकिन वास्तव में यह रसेल की सबसे तीखी सामाजिक व्यंग्य रचनाओं में से एक है। ये एक लेक्चर था जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के सामने डिलीवर किया था। यहाँ वे अच्छे लोगों यानी नाइस पीपल की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस नैतिक पाखंड यानी हाइपोक्रेसी पर हमला कर रहे हैं जो समाज में अक्सर सभ्यता, शालीनता और नैतिकता के नाम पर छिपा रहता है। रसेल के नाइस पीपल कौन हैं? जब रसेल नाइस पीपल कहते हैं तो उनका मतलब वास्तव में दयालु और करुणामय लोगों से नहीं था। उनका मतलब उन लोगों से है जो हमेशा नैतिकता की बातें करते हैं, दूसरों पर आचरण जचते हैं और दूसरों की मुस्कुराहट पर एक मुस्कुराहट भेजते हैं, भले ही उनको ये भेजने में मज़ा ना आ रहा हो। समाज को सुधारने का दावा करते हैं, लेकिन भीतर से नियंत्रण, दमन यानी सप्रेशन और सामाजिक प्रतिष्ठा के में खेल में लगे रहते हैं। दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, भीतर से उतने ही खाली होते हैं। रसेल एक पुराने सामाजिक आदर्श का वर्णन करते हैं। एक आदर्श महिला कैसी मानी जाती थी? हमेशा विनम्र और हमेशा शालीन रहने वाली जो महिला थी वो शालीन मानी जाती थी। कभी खुलकर भावनाएं न दिखाए और अपने पति से प्रेम भी कर्तव्य समझकर करने वाली हो, और दूसरों की बुराई सीधे न करे लेकिन संकेतों में सब समझने वाली हो। समाज उसे प्योर एंड नोबल वुमन कहता था। रसेल के अकॉर्डिंग यह वास्तविक नैतिकता नहीं थी, यह तो बस एक प्रकार का सामाजिक अभिनय था, यह तो बस एक एक्शन था। रसेल एक बहुत शक्तिशाली रूपक देते हैं। वे कहते हैं कि पुराने समय में लोग लोमड़ियों यानी फॉक्सेस का शिकार करते थे। नाइस पीपल ने एक बेहतर खेल खोज लिया, वो था इंसानों का शिकार करना। जब किसी व्यक्ति पर अनैतिक होने का आरोप लगाया जाता, यानी अनैतिक होने का आरोप लगाया जाता और सामाजिक नियम तोड़ने का आरोप उस पर लगा दिए जाते, तो पूरा समाज उसके पीछे पड़ जाता था। वो नाइस पीपल थे। रसेल के अनुसार इस प्रक्रिया में लोगों को एक विचित्र आनंद मिलता था। ये सब नाइस पीपलों ने किया है। जिन जिन अच्छे लोगों के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, वो जो सभी लोग हैं वो नाइस पीपल हैं समाज की दृष्टि में। एक विदेशी महिला इंग्लैंड में अपनी प्रेमी के साथ रह रही थी। उनका संबंध कानूनी रूप से मान्य नहीं था, साथ ही उसके राजनीतिक विचार भी लोकप्रिय नहीं थे। रसेल कहते हैं कि नाइस पीपल ने उसके निजी जीवन को हथियार बनाकर उसके खिलाफ अभियान चलाया। यह रसेल दिखा रहे हैं कि नैतिकता का उपयोग कई बार न्याय के लिए नहीं बल्कि सामाजिक नियंत्रण के लिए किया जाता है, ताकि समाज किसी के नियंत्रण में चल सके। नाइस पीपल की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वो कांड और गॉसिप करते हैं। वे मजाक में कहते हैं कि दुनिया की पुलिस का काम तो दूसरे लोग कर लेते हैं, लेकिन चुगली और चरित्र हत्या का काम नाइस पीपल खुद करते हैं। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिए हमेशा अदालत की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल सब सुविधाएं मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को हम अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं। अफवाहें काफ़ी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें इतनी गंभीर नहीं होती हैं जितने उस अफवाहों द्वारा बना दिया जाता है। लेकिन नाइस पीपलों की जो अफवाहें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। रसेल ने कहा कि नाइस पीपल को वास्तविकता जैसी है वैसी पसंद नहीं आती। उन्हें तो लगता है कि भगवान ने दुनिया बनाई है, लेकिन वे इसे और बेहतर बना सकते थे। लेकिन वे लगातार कोशिश करते हैं कि लोगों के बिहेवियर को नियंत्रित कर लें या प्राकृतिक इच्छाओं को शर्मनाक घोषित कर दें और जीवन को सहज आनंदों को संदेह की दृष्टि से देखने की कोशिश करें। रसेल ने कहा कि नाइस पीपल विशेष रूप से सेक्स के विषय को लेकर जुनूनी होते हैं।
वे चाहते हैं कि इस पर वे खुलकर बात ना करें, उस पर ज्ञान ना दिया जाए, इस पर साहित्य और नाटक सेंसर ना किए जाएं, और यदि कोई सामाजिक नियम तोड़े तो उसे सार्वजनिक शर्मिंदगी का सामना करने पर मजबूर कर दिया जाए। रसेल के अकॉर्डिंग ये सेक्स नहीं होता। समस्या यह है कि उसके प्रति कृत्रिम शर्म और ये तो भय है। रसेल ने मजाक में कहा कि इंग्लैंड में मिशनरियों और कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल्स का एक अप्रत्याशित गठबंधन था। मिशनरी आदिवासी लोगों को शरीर ढकना सिखाते थे और इससे कपड़ों की मांग बढ़ जाती थी। रसेल ने यह दिखाया कि नैतिकता के पीछे कई बार आर्थिक हित भी छिपे हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने नेक्ड ट्रुथ शब्द बनाया था, उसने गहरी बात समझ ली थी, क्योंकि जैसे नग्नता लोगों को असहज कर देती है, वैसे ही सत्य भी उनको असहज कर देता है। नाइस पीपल सत्य को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं करते थे। वे चाहते हैं कि सत्य भी सभ्य कपड़े पहन कर आए, वे ऐसे कपड़े पहन कर आए जिन कपड़ों को समाज मान्यता देते। रसेल अपने अनुभव साझा करते हैं। वे कहते हैं कि जब वे अदालतों में गए थे तो उन्होंने देखा कि कई बार पूरा सच सामने आने नहीं दिया जाता था। विशेष रूप से राजनीतिक मामलों में ऐसा नहीं होता था, या ऑब्सकेंसिटी यानी अश्लीलता के मामलों में तो कतई नहीं होता था। सिर्फ वही तथ्य स्वीकार कर लिए जाते थे जो समाज के एस्टैब्लिश विचारों को चुनौती ना दें। राजनीति में नाइस पीपल वास्तविकता को पसंद नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि उनके पसंदीदा जो नेता हैं वो ज़्यादातर पवित्र दिखाई पड़ें, कभी गलती ना करें और नैतिक आदर्श से लगें। इसलिए नेताओं की कमजोरियां छिपाई जाती हैं, एक आदर्श छवि बना दी जाती है। रसेल ने यह भी कहा कि नाइस पीपल को बच्चों की स्वाभाविक ऊर्जा भी पसंद नहीं होती। वे बच्चों को अनुशासित करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं। पुराने समय में बच्चों को नरक के भय से डराया जाता था। उन्हें ये सिखाया जाता था कि खुशी और शरारत दोनों खतरनाक चीज़ें होती हैं। नाइस पीपल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें प्लेजर पर भरोसा नहीं होता। यदि वे किसी को खुश देखते हैं तो उन्हें संदेह होने लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है। उनके लिए दुख अक्सर सद्गुण का प्रमाण होता है और आनंद नैतिक खतरे का संकेत होता है। ये एक मानसिक गिरावट है। प्रथम विश्व युद्ध ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध के समय वही सम्मानित और नैतिक लोग युवाओं को युद्ध में भेज रहे थे। लाखों लोग मारे गए, लगभग 7 करोड़ लोग तो मरे ही थे। युद्ध समाप्त होने के बाद कई लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, क्या वास्तव में दुख, नफरत और झूठी सर्वोच्च नैतिकता है या फिर कुछ और है। रसेल ने कहा कि नाइस पीपल जीवन से प्रेम नहीं करते। उन्हें यह पसंद नहीं कि बच्चों की ऊर्जा के सामने वो खड़े हो जाएं, या फिर वो मानवता के निकट चले जाएं या सहयोग करें, और सबसे बढ़कर वो सेक्स के बारे में विचार करें। और फिर वे एक सटायर देते हैं। वो कहते हैं कि नाइस पीपल्स आर दोज हु हैव नेस्टी माइंड्स, यानी जिन्हें समाज सबसे अच्छा कहता है और उनके अक्सर सबसे अधिक संकीर्ण और गंदे हो सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें समाज सबसे अच्छा कहता है और जिनके विचार जो होते हैं वो कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, सीमित हो सकते हैं। वे कह रहे हैं कि सच्ची नैतिकता करुणा से आती है। रसेल ने कहा कि झूठी नैतिकता नियंत्रण से आती है, और सच्ची नैतिकता जो होती है वो जीवन को वैसे ही स्वीकार करने से आती है जैसे ही वो है। नीत्शे ने भी कहा था कि जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लो जैसी वो है, ए यस टू लाइफ कर लो। नीत्शे का यही कोशिश थी। चैप्टर 9 द न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी। धर्म की आलोचना से आगे बढ़कर रसेल हमको भविष्य की ओर ले जाते हैं। उनका ये प्रश्न है कि विज्ञान, मनोविज्ञान और आधुनिक ज्ञान बच्चों, परिवार और समाज को कैसे बदल देंगे। यह जो ऐसे था वो 1930 में लिखा गया था, लेकिन पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे रसेल आज के आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक पालन पोषण की दुनिया की भविष्यवाणी कह रहे हैं। रसेल शुरुआत एक रोचक विचार से करते हैं। उन्होंने कहा कि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया था।
उनका उद्देश्य परिवार को बदलना नहीं था, लेकिन हुआ क्या? कारखानों शहर में बन गए, लोग काम के लिए घर से दूर जाने लगे, पिता धीरे भर बाहर रहने लगे और धीरे धीरे जो पारंपरिक था वो परिवार बदल गया। अब रसेल यहाँ एक संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास केवल विचारों से नहीं बदलता, वो तकनीक भी समाज को बदल सकती है। कई बार बिना किसी योजना के समाज भी बदल सकता है। पुराने ज़माने में लोग मौसम से डरते थे, सूखे से डरते थे और इस बात से डरते थे कि कहीं बीमारी ना हो जाए, क्योंकि कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे। धर्म उसे सिखाता था कि ये सहन कर लो, प्रार्थना करो और भाग्य स्वीकार कर लो। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने बहुत स्थिति बदल दी है। अब रेगिस्तान में पानी लाया जा सकता है, हम दलदल सुलखाए जा सकते हैं, दलदलों को हम सुखा सकते हैं और रोगों का इलाज किया जा सकता है। रसेल के अकॉर्डिंग आधुनिक मनुष्य प्रकृति को केवल स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे बदलने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि जब विज्ञान केवल प्रकृति को नहीं बल्कि मानव व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ये दिखा रही है कि बच्चों के एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन और वातावरण उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करते हैं। रसेल ने लिखा कि भविष्य का मनोवैज्ञानिक बच्चों के स्वभाव को लगभग उसी तरह से आकार दे सकता है जैसे इंजीनियर रेगिस्तानों को बदलते हैं। पाप क्या है? रसेल ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सिन इज़ वाट इज़ डिसलाइक्ड बाय दोज हु कंट्रोल एजुकेशन। जैसे जिस चीज़ को शिक्षा नियंत्रित करने वाले लोग पसंद नहीं करते, वही पाप बन जाती है। वे दिखाना चाहते थे कि समाज में नैतिकता का एक हिस्सा सत्ता और सामाजिक नियंत्रण से भी बनता है। रसेल विज्ञान के प्रति उत्साहित हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं थे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मनुष्य बच्चों के विचार और व्यक्तित्व को आकार देने की शक्ति को प्राप्त कर लेगा तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। पहले लोग मूर्खतापूर्ण लक्ष्य रखते थे, लेकिन उन्हें पूरा करने की उनमें कोई शक्ति नहीं थी। अब शक्ति बढ़ रही है, इसलिए बुद्धिमत्ता पहले से अधिक आवश्यक हो गई थी। रसेल ने एक उत्तेजक से तुलना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग अब अपने कपड़े खुद नहीं बुनते और जूते खुद नहीं बनाते, उसी तरह बच्चों का पालन पोषण भी एक विशाल ज्ञान का क्षेत्र बनता जा रहा है। जैसे चिकित्सा विज्ञान, स्वच्छता विज्ञान और बाल मनोविज्ञान, इन सब ने पालन पोषण को एक विशेषज्ञ विषय बना दिया गया है। पुराने समय में माँ लगभग हर चीज़ स्वयं करती थी, लेकिन अब डॉक्टर हमारे हेल्थ को देखते हैं, मनोविज्ञान हमारे व्यवहार को देखते हैं और स्कूल हमारी शिक्षा को देखते हैं। और परिणाम क्या होता है? माँ कई बार भ्रमित हो जाती है कि उसकी जो भूमिका है वो क्या है। रसेल ने कहा कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी घटनाओं में से ये एक है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का कम हो गया है। पहले परिवारों में 10 से 15 बच्चे हो सकते थे, कई बच्चे बचपन में ही मर जाते थे। अब 2-3 वही बच्चे होते हैं, अधिकांश जीवित रहते हैं। इससे बच्चों का महत्व बढ़ गया है। माता पिता हर बच्चे में अधिक भावनात्मक निवेश करने लगे हैं। लेकिन समस्या भी इसमें पैदा हुई है कि छोटे परिवारों के साथ एक नई समस्या आ गई है। जब किसी महिला के 15 बच्चे होते थे तो उसका पूरा जीवन उसी में चला जाता था, लेकिन 2-3 बच्चों के साथ स्थिति बदल गई है। अब महिलाएं व्यक्तिगत विकास चाहती हैं, ह्यूमन एम्पावरमेंट की तरफ जा रही हैं, करियर चाहती हैं और स्वतंत्र पहचान चाहती हैं। इसलिए पारंपरिक गृहिणी मॉडल दबाव में अब आने लगा है। अब महिलाएं केवल घरेलू कामों तक यानी हाउसवाइफ बने नहीं रहना चाहती। रसेल का मानना था कि आधुनिक शहर बच्चों के लिए आदर्श वातावरण नहीं हो सकते। जैसे छोटे घर, भीड़ और खुले मैदानों की कमी, इन सब का असर बच्चों पर पड़ता है। जैसे माली पौधों को अंधेरे तहखाने में नहीं उगाता है, उन्हें सही रोशनी चाहिए होती है और हवा और सही जगह चाहिए होती है। रसेल ने तर्क दिया था कि बच्चों के लिए भी ऐसा ही वातावरण होना चाहिए। रसेल ने कहा कि यदि भविष्य में बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण का बड़ा हिस्सा राज्य के हाथ में चला गया तो फिर क्या होगा? इससे 2 संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। अच्छी संभावना वो है जहां हमें वैज्ञानिक शिक्षा मिलेगी, हमें अपनी सोच यानी तार्किक सोच के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा।
बुरी संभावना इससे पैदा हो सकती है कि हम राजनीतिक प्रचार करने लगें, किसी एक पार्टी के फेवर में जाने लगें, अंध राष्ट्रवाद के प्रति समर्थन हो जाएं और किसी पीएम को भगवान मान लें। ये सब हमें अंधकार में ले जाएगा। रसेल को डर था कि शक्तिशाली राज्य विज्ञान का उपयोग स्वतंत्रता बढ़ाने के बजाय लोगों को नियंत्रित करने के लिए भी कर सकता है। अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग बच्चों को यौन ज्ञान देने से जुड़ा हुआ है। रसेल का मानना था कि बहुत सी पारंपरिक नैतिक शिक्षाएं भय और अज्ञान पर आधारित होती हैं। बच्चों को वैज्ञानिक जानकारी मिलनी चाहिए। हम इस बात के फेवर में हैं, रसेल भी इस बात के फेवर में थे। शर्म और डर पर आधारित शिक्षा हमें नुकसान पहुंचाती है, अज्ञान नैतिकता पैदा नहीं करती। रसेल बार बार एक ही संघर्ष दिखाते थे। वे कहते थे कि साइंटिफिक नॉलेज वर्सेस ट्रेडिशनल सुपरस्टिशन, यानी उनका मानना था कि यदि राज्य शक्तिशाली होता गया लेकिन अगर समाज अंधविश्वासों से मुक्त नहीं हुआ तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। तब विज्ञान स्वतंत्रता का साधन नहीं रहेगा, तब हमारे पास केवल ब्लाइंड फेथ रहेंगे और हम अपने सीमाओं को पार नहीं कर पाएंगे और वह नियंत्रण का साधन बन जाएगा। रसेल ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि शायद इतिहास में पहली बार समाज बच्चों के दुख और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को गंभीरता से लेने लगा है। उन्हें यह उम्मीद थी कि भविष्य में कठोर नैतिकता की जगह समझ विकसित होगी, दंड की जगह सहानुभूति आएगी, अंधविश्वास की जगह विज्ञान आएगा और झूठी नैतिकता से हमें सावधान रहने की ज़रूरत होगी। नई पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम विज्ञान का उपयोग स्वतंत्रता और मानवीय विकास के लिए कैसे करते हैं या नियंत्रण प्रचार के लिए करते हैं। रसेल के अकॉर्डिंग मानव इतिहास यानी ह्यूमन हिस्ट्री एक नए मोड़ पर खड़ी है। पहली बार मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि वह बच्चों, समाज और भविष्य को गहराई से बदल सके। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास शक्ति है या नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि हमारे पास उस शक्ति का उपयोग करने की बुद्धिमत्ता है या नहीं। चैप्टर 10 आवर सेक्सुअल एथिक्स, हमारी यौन नैतिकता। ये जो निबंध था वो 1936 में पब्लिश हुआ था। तब रसेल के विचार इतने क्रांतिकारी माने गए कि बाद में अमेरिका में कुछ लोगों ने उन्हें विश्वविद्यालयों से पढ़ाने से रोकने के लिए बाहर कर दिया। रसेल का उद्देश्य लोगों को उकसाना नहीं था, उनका प्रश्न बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली था। उन्होंने पूछा कि क्या हमारी यौन नैतिकता जो है, जो सेक्सुअल मॉरलिटी है, तर्क, मानव सुख और वास्तविकता जीवन पर आधारित है या फिर पुराने डर, अंधविश्वास और सामाजिक परंपराएं से चला रहे हैं। आखिरकार सेक्सुअल मॉरलिटी है क्या? रसेल इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान ने हमें बीमारी को समझ विकसित की है, प्रकृति को हमने समझ लिया है और ब्रह्मांड को भी हमने कुछ हद तक तो समझ लिया है, लेकिन सेक्स के विषय में लोग अब भी भावनाओं, डर और मिथकों से सोचते हैं। उनके अनुसार सेक्स वह क्षेत्र है जहाँ जो हमारा तर्क होता है वो अभी भी पूरी तरह जीता नहीं है। रसेल ने बताया कि पुराने समय में कठोर यौन नैतिकता को बनाए रखने में 3 चीज़ें मदद करती थीं। पहला था छोटा और बंद समाज। यदि कोई आदमी पूरे जीवन के एक ही मंच गांव में रहे तो हर कोई गतिविधियां जानता है, उसकी हर गतिविधियां लोग जानेंगे, इसलिए जो सामाजिक दबाव है बहुत अधिक उसके ऊपर होगा। दूसरा है नरक का भय, यानी ड्रेड ऑफ हेल। लोग मानते थे कि विवाह के बाहर संबंध पाप हैं और इसलिए ईश्वर दंड देगा। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि यदि समाज किसी व्यवहार को गलत मानता है तो व्यक्ति अपनी छवि को बचाने के लिए उसे टालता है। रसेल ने कहा था कि आधुनिक दुनिया में ये तीनों शक्तियाँ कमज़ोर हो रही हैं। लोग शहरों में रहते हैं और अधिक स्वतंत्रता में रहते हैं। धार्मिक विश्वास कमज़ोर हुए हैं और लोग अधिक यात्रा कर रहे हैं, इसलिए पुरानी नैतिक व्यवस्था भी अब कमज़ोर पड़ती जा रही है। क्या कठिन नियम हमेशा अच्छे होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि नियम तो ऊंचे होने चाहिए, चाहे लोग उनका पालन करें या फिर ना करें। रसेल इससे असहमत थे। वे मानते थे कि किसी नैतिक नियम की परीक्षा
यह नहीं है कि वह कितना कठोर है, प्रश्न तो बल्कि यह है कि क्या वह मानव जीवन को बेहतर बनाता है या फिर नहीं बनाता है। लाखों लोग ऐसे नियमों के साथ बड़े होते हैं जिन्हें वे बाद में छोड़ देते हैं, लेकिन उनका जो गिल्ट होती है वो नहीं जाती है। इसका परिणाम क्या निकलता है? मन दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा तर्क संगत हो जाता है और दूसरा डरा हुआ रहता है। यह हमारी आंतरिक संघर्ष यानी इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है जो व्यक्ति को पूरी तरह दुखी बना देता है। यौन नैतिकता की सबसे बड़ी समस्या दो मानवीय प्रवृत्तियों के संघर्ष से पैदा हुई है। पहला है ईर्ष्या। हम चाहते हैं कि हमारा साथी केवल हमारा हो। और दूसरा है डाइवर्सिटी की डिज़ायर, यानी मनुष्य कभी कभी नए अनुभवों की ओर भी आकर्षित होता है। नए अनुभवों की ओर भी हम आकर्षित होते हैं। रसेल मानते थे कि इन दोनों प्रवृत्तियों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी भी नैतिक व्यवस्था को इन दोनों के बीच संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा। हमें यह भी स्वीकार करना होगा, जो हमें पता चलता है कि रसेल विवाह के विरोधी नहीं थे। वे कहते थे कि विवाह सफल होने के लिए, किसी भी विवाह को सफल होने के लिए केवल शारीरिक आकर्षण पर्याप्त नहीं होता है। दो लोगों के बीच मानसिक सामंजस्य होने की आवश्यकता होती है, एक दोस्ती बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है और एक साझा जीवन दृष्टि भी हमें आवश्यक होती है। हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने एक विचार दिया जो कई लोगों को बहुत बुरा लगा। वो विचार ये था कि बिना किसी अनुभव के लोग कई बार यह नहीं समझ पाते कि वे वास्तव में एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं या फिर नहीं। वे केवल सामाजिक दबाव के कारण जल्दबाजी में विवाह कर लेते हैं और बहुत ही दुख में अपने आप को धकेल देते हैं। वो कहते थे कि असफल विवाह को जीवन पर ढोना आवश्यक नहीं होता है, हमें डाइवोर्स की तरफ भी जाना चाहिए। यदि दो लोग अब साथ नहीं रहना चाहते तो तलाक को शर्म या अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। वो कहते थे कि कई बार खराब विवाह तलाक से अधिक दुख पैदा करता है। जब किसी महिला की आर्थिक सुरक्षा पूरी तरह विवाह पर निर्भर हो तो प्रेम और आर्थिक मजबूरी आपस में उलझ जाते हैं। पुरुष और महिला दोनों फाइनेंशियली स्वतंत्र हों और तब संबंध अधिक ईमानदार बनेंगे। इसलिए महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर मिलने चाहिए। रसेल ने कहा था कि बच्चों से सेक्स के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि बच्चा प्रश्न पूछे तो सामने उसको उत्तर दे दो, रहस्य मत बताओ, उसके भीतर डर पैदा मत करो, शर्म मत सिखाओ। जब बच्चों को सामान्य वैज्ञानिक जानकारी नहीं दी जाती तो वे गलत स्रोतों से उस चीज़ को सीख लेते हैं। अनावश्यक यानी अननेसेसरी डर उसके प्रति विकसित कर लेते हैं और सेक्स को अस्वस्थ दृष्टि से देखने लगते हैं। जो चीज़ नेचुरली वो देख सकते थे अब वो अननेचुरली उसको देखेंगे। बहुत से लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि सेक्स किसी तरह का गंदा या शर्मनाक काम है। इससे हमारे अंदर गिल्ट, भय और मानसिक तनाव पैदा होता है। उन्होंने लिखा कि इस प्रकार की शिक्षा कई लोगों के प्रेम संबंधों और विवाहों को नुकसान पहुंचाती है। रसेल ने कहा था कि समस्या सेक्स की नहीं है, समस्या तो हमारे अज्ञान की है कि हम नहीं जानते कि सेक्स क्या है। सेक्स तो जीवन का एक हिस्सा है, उसे आप वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप अपने श्वासों को स्वीकार करते हैं। अंधविश्वास भी इसका एक बड़ा शिकार है और भय और अस्वस्थ नैतिकता, ये सभी चीज़ें सेक्स के प्रति हमारे भीतर भय पैदा करती हैं। रसेल ने भविष्य की ओर देखते हुए कहा कि समाज बदल रहा है, हम जन्म नियंत्रण कर रहे हैं, महिलाओं की जो आर्थिक स्वतंत्रता भी बढ़ रही है, वीमेन एम्पावरमेंट आ रही है, फेमिनिज्म भी आ रहा है और मॉडर्न एजुकेशन भी आ रही है। इन सब के कारण विवाह की जो प्रकृति है वो धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली बदल रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भविष्य का सही स्वरूप कोई सर्टेन रूप में नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। यौन नैतिकता का आधार जो है वो भय, शर्म और अंधविश्वास नहीं है, बल्कि मानव सुख, ईमानदारी और ज्ञान और करुणा होना चाहिए। समाज ने सदियों तक सेक्स को नैतिकता का केंद्र बना दिया है, जबकि सच्चे नैतिक गुण तो कुछ और ही होते हैं। वो दयालुता होते हैं, वहाँ न्याय होता है, वहाँ सम्मान होता है और एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
लोग अक्सर यौन नियमों का पालन करके स्वयं को नैतिक समझ लेते हैं, लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जबकि वे दया और सत्य और न्याय जैसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण गुणों की उपेक्षा कर देते हैं। और ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, बजाय किसी यौन नियमों का पालन करने के बजाय। चैप्टर 11, फ्रीडम एंड द कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता। रसेल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक रचनाओं में से ये एक है। ये उनका एक ऐसे था। यहाँ वे धर्म, ईश्वर और मृत्यु के बाद जीवन पर नहीं, बल्कि एक ऐसे विषय पर लिखने की कोशिश करते हैं जो उनके अनुसार सिविलाइजेशन के भविष्य का फैसला करेगा। उन्होंने पूछा था कि क्या विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी और शिक्षक स्वतंत्र होकर सत्य की खोज कर सकते हैं, या उन्हें सत्ता, भीड़ और धर्म के दबाव में काम करना पड़ेगा। रसेल सबसे पहले एकेडमिक फ्रीडम की परिभाषा देते हैं। उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह अपने विषय का कितना अच्छा विशेषज्ञ है, वो अपने विषय में कितना जानता है और कितना पानी में है। यदि कोई गणित पढ़ाता है तो उसका मूल्यांकन गणितज्ञ ही करेंगे। यदि कोई फिजिक्स पढ़ाता है तो फिजिशियन ही उसकी देखरेख करने के लिए आएंगे, जांच पड़ताल करने के लिए आएंगे। ना कि राजनेता को उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ना ही धार्मिक नेता को उसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। रसेल ने कहा था कि एकेडमिक फ्रीडम के विरोधी लोग एक अतिरिक्त शर्त लगाते हैं, जैसे शिक्षक अच्छा विद्वान हो सकता है लेकिन उसके निजी विचार भी हमारे जैसे ही होने चाहिए। यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। यदि कोई शिक्षक धार्मिक मत से असहमत हो और राजनीतिक रूप से भी अलग सोचता हो तो उसे नौकरी से निकालने की कोशिश की जाती है। रसेल अपने समय के उदाहरण देते हैं। उन्होंने इस किताब में बताया था कि जो सोवियत रूस, नाजी जर्मनी और फांसीवादी जो इटली थे, इन देशों में विश्वविद्यालयों को नियंत्रित किया गया और इसका परिणाम क्या निकला था। सबसे जो प्रतिभाशाली यानी स्किलफुल जो विद्वान थे वो देश छोड़कर चले गए। ज्ञान की जगह विचारधारा ने ले ली। हम सोचते हैं कि तानाशाही खतरनाक होते हैं, लोकतंत्र सुरक्षित होता है, डेमोक्रेसी सुरक्षित होती है। रसेल कहते हैं कि यह इतना सरल नहीं होता। यदि बहुमत यानी मेजोरिटी अल्पसंख्यकों की आवाज़ दबाने लगे तो लोकतंत्र भी तानाशाही बन जाएगा। उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया था जहां फ्लैट अर्थ सोसाइटी यानी पृथ्वी को चपटी बनाने वाले लोग ने बहस जीत ली और जनता का बहुमत उनके साथ चला गया। यदि बहुमत ही सत्य का अंतिम निर्णय है तो उस शहर में पृथ्वी वास्तव में चपटी मान लेनी चाहिए। सत्य वोटों से तय नहीं होता, हमें स्वीकार करने की जरूरत है। आधुनिक स्वतंत्रता का विचार काफी हद तक जॉन लॉक से आया है। यूरोप में धार्मिक युद्धों के बाद लोगों ने समझा कि दोनों पक्ष खुद को पूर्ण सत्य का मालिक मानते थे। दोनों एक दूसरे को दबाना चाहते थे, सप्रेस करना चाहते थे। और आखिर में समझदार लोगों ने सीखा कि किसी भी मनुष्य के पास पूर्ण निश्चितता नहीं होती। कोई नहीं जानता कि सर्टेनिटी क्या है, और यहीं से टॉलरेंस पैदा हो गई। रसेल इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण विभाजन करते हैं। वो लिबरल व्यक्ति के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हर विचार पर चर्चा हो सकती है या मैं गलत हो सकता हूँ, ये एक लिबरल व्यक्ति होता है। और इलिबरल व्यक्ति वो होता है जहाँ कुछ विचारों पर चर्चा नहीं हो सकती है और वहाँ सवाल पूछना ही अपराध बन जाता है। रसेल के अकॉर्डिंग सभ्यता की जो प्रगति होती है वो लिबरल मानसिकता से होती है। तो फिर अज्ञानता की सुरक्षा क्या है? रसेल एक गहरा व्यंग्य करते हैं। एकेडमिक फ्रीडम के विरोधी वास्तव में क्या मानते हैं? वे मानते हैं कि यदि लोगों को सभी पक्षों की जानकारी मिल जाए तो वे गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। इसलिए वे हमेशा चाहते हैं कि उनको किताबों पर रोक लगा दी जाए और कुछ ऐसे विचारों पर रोक लगा दी जाए जो उनके खिलाफ जा रहे हों, और कुछ बहसों को रोक दिया जाए। फिर रसेल ने पूछा कि यदि आपका विचार सच है तो उसे बहस के डर से क्यों है जाना जाए? कुछ लोग कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं इसलिए विश्वविद्यालयों को वही पढ़ाना चाहिए जो हम चाहते हैं। रसेल ने इसका विरोध किया था।
यदि ऐसा होगा तो विशेषज्ञता का कोई अर्थ नहीं बचेगा। यदि आप सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे तो आप वही चलाएंगे जो आपकी मानसिकता होगी। लेकिन दुनिया एक ही मानसिकता से नहीं चलती, वहाँ अलग अलग मानसिकताएं विकसित हुई हैं। हम यह भी स्वीकार करना होगा कि इस दुनिया में ज़्यादातर सच झूठे हैं, क्योंकि वो इंसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं। फिर डॉक्टरों को मरीज तय कौन करेंगे, यानी फिर डॉक्टरों को मरीज तय करेंगे, ये भी हमें स्वीकार करना होगा। वैज्ञानिकों को राजनीतिक नियंत्रित करेंगे और विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र नहीं बन जाएगा, बल्कि वो तो एक लोकप्रिय राय के केंद्र बन जाएंगे। फिर भीड़ का मनोविज्ञान जन्म ले लेगा। रसेल ने कहा था कि लोकतंत्र में एक नया खतरा पैदा होता है, वो है मॉब हिस्ट्रिया, यानी भीड़ का उन्माद। जब भीड़ किसी व्यक्ति को खतरनाक घोषित कर देती है तो बहुत कम लोग उसके बचाव में खड़े होते हैं। भीड़ को हमेशा प्रमाण नहीं चाहिए होता है, उसे केवल एक दुश्मन चाहिए होता है। भीड़ में जो व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल मर जाती है, और भीड़ में जो लोग होता है अपनी चेतना खो देते हैं। इसलिए भीड़ में लोग वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो शायद वो कभी अकेले ना करते। वो लोगों के टाँट फोड़ देते हैं और अफरा तफरी मचा देते हैं, लेकिन इंडिविजुअली वो ऐसा कुछ नहीं करते। भीड़ में उनकी कॉन्शियस कहीं और चले जाती है। रसेल बताते हैं कि जब स्पेन ने यहूदियों और मुसलमानों को बाहर निकाला था तो उसने अपने कई बुद्धिजीवी और कुशल लोग भी खो दिए थे। धीरे धीरे वहाँ जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत कमज़ोर हो गई, विज्ञान भी दूर चला गया, देश बिल्कुल पिछड़ गया। जब समाज बुद्धिमान लोगों को चुप कराता है तो अंत में पूरा समाज नुकसान उठाता है। रसेल यहाँ एलेक्सी डी तोचिकविली का उल्लेख करते हैं। तोचिकविली ने कहा था कि लोकतंत्र में राजा नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुमत व्यक्ति पर दबाव डालता है। लोकतंत्र में राजा नहीं, बल्कि जो बहुमत होता है वो व्यक्ति पर दबाव डालने की कोशिश करता है, वो उसको सप्रेस करता है। लोग जेल में नहीं जाते, लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें अलग कर दिया जाता है और पूरा करियर को उनको बर्बाद कर दिया जाता है। रसेल का मानना था कि इतिहास की लगभग हर बड़ी प्रगति जो हुई है वो शुरुआत में अलोकप्रिय थी, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। उन्होंने उदाहरण दिया कि जो सुकरात से गैलीलियो थे और जीसस थे, इन सभी को अपने समय की ऑर्थोडॉक्सी ने स्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में दुनिया ने माना कि वो ज़रूरी थे, उनके विचार और आज भी रिलेवेंट हैं। यदि विश्वविद्यालय स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो नई खोजें, नए विचार और नई उम्मीदें जन्म लेना बंद कर देंगी। उन्होंने कहा कि ज्ञान को स्वतंत्र होना चाहिए, सबके लिए एक फैली हुई भावना होनी चाहिए, सत्य को बहस का हिस्सा मानना चाहिए और प्रगति को असहमति चाहिए होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नए विचार अभी भी मृत समानता यानी डेड यूनिफॉर्मिटी से पैदा नहीं होते हैं। नए विचार तो नए दिमागों से पैदा होते हैं। Chapter 12 The Existence of God, a debate between Bertrand Russell and Father F.C. Copleston। इस अध्याय में हम देखेंगे कि यह बाकी अध्यायों से बहुत अलग है। यह कोई निबंध नहीं है, बल्कि 1948 में बीबीसी पर एक प्रकाशित एक वास्तविक दार्शनिक बहस है जो बैट्रांड रसेल और फ्रेडरिक कोपलस्टोन के बीच में हुई थी। रसेल का उद्देश्य ईश्वर को गलत साबित करना नहीं था। कोपलस्टोन का उद्देश्य था कि केवल धार्मिक विश्वास का बचाव करना भी नहीं है। दोनों यह जानना चाहते थे कि क्या केवल तर्क के आधार पर, क्या लॉजिक के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को हम सिद्ध कर सकते हैं या फिर नहीं। बहस की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। कोपलस्टोन सबसे पहले ईश्वर की परिभाषा तय करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर का अर्थ है जो सर्वोच्च सत्ता है, जिसने संसार को रचा है और संसार से अलग एक व्यक्तिगत अस्तित्व है। रसेल इस परिभाषा को स्वीकार कर लेते हैं। रसेल नास्तिक हैं या अज्ञेयवादी, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। कोपलस्टोन ने पूछा था कि क्या आप साबित कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। रसेल ने उत्तर दिया कि नहीं। फिर वे कहते हैं कि मैं अज्ञेयवादी हूँ, मैं तो एक अग्नोस्टिक हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर निश्चित रूप से नहीं है, मैं तो केवल यह कहता हूँ कि हमारे पास उसके अस्तित्व का कोई पर्याप्त प्रमाण नहीं है। हम नहीं बता सकते कि वो है या फिर या नहीं। कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आता है, आकस्मिकता का तर्क।
यह बहस का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कॉपलस्टोन ने कहा था कि दुनिया की हर चीज़ कंटिंजेंट है, यानी वह हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती है। जैसे तुम पैदा हो सकते थे और नहीं भी हो सकते थे, या पृथ्वी हो भी सकती थी या पृथ्वी नहीं भी हो सकती थी। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि सब कुछ कंटिंजेंट है तो सब कुछ अस्तित्व में क्यों है। कॉपलस्टोन ने कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्वयं आवश्यक हो, यानी नेसेसरी हो, और वो ईश्वर है। रसेल का जवाब थोड़ा अलग था। रसेल ने कहा कि मैं नहीं मानता कि हर चीज़ को किसी अंतिम व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज जस्ट देयर एंड दैट्स ऑल, मतलब दुनिया बस है। रसेल ने कहा कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ब्रह्मांड का कोई अंतिम कारण तो होना ही चाहिए, लेकिन यह केवल एक धारणा है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की अंतिम व्याख्या हम देने के लिए तैयार हो जाएं। फिर कॉपलस्टोन ने आगे पूछा कि मान लो कि ब्रह्मांड में घटनाओं की अनंत श्रृंखला है, फिर भी पूरी श्रृंखला क्यों मौजूद है? उसकी व्याख्या कौन करेगा? रसेल ने कहा कि यदि प्रत्येक घटना की व्याख्या उसके पहले की घटना से हो जाती है तो शायद पूरी श्रृंखला के लिए अलग अलग व्याख्या मांगना ही गलत प्रश्न हो जाएगा। अब कॉपलस्टोन विज्ञान और कारण पे आते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान इसलिए संभव है क्योंकि हम मानते हैं कि चीज़ों के कारण होते हैं। रसेल ने उसका उत्तर दिया कि विज्ञान कारण खोजता है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि हर चीज़ का कारण हमें अवश्य मिल जाए। वे आधुनिक भौतिकी का उदाहरण भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि कुछ क्वांटम घटनाएं बिना स्पष्ट कारण के भी हो सकती हैं। इस बहस का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा नैतिकता यानी एथिक्स पर है। रसेल के सामने कॉपलस्टोन ने पूछा था कि यदि ईश्वर नहीं है तो सही और गलत का आधार क्या है? क्या नैतिकता केवल व्यक्तिगत पसंद बनकर नहीं रह जाएगी? इसमें कॉपलस्टोन का तर्क था। उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल पसंद नापसंद महसूस नहीं करता, वह कर्तव्य यानी ड्यूटी भी महसूस करता है। उसे लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। यह चाहिए यानी ऑट टू कहाँ से आता है? उनके अनुसार यह किसी नैतिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है और आखिरकार उसी का आधार ईश्वर है। रसेल का जवाब इस पे थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि नैतिकता का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो समाज और परिवेश यानी एनवायरनमेंट से निकला है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि यह अच्छा है और यह बुरा है, यह गुड है और यह ईविल है, और धीरे धीरे ये बातें हमारे भीतर कर्तव्य की भावना बन जाती हैं। उनके अनुसार चाहिए यानी ऑट टू का अनुभव ईश्वर का प्रमाण नहीं हो सकता। रसेल एक पुराना दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या कोई चीज़ अच्छी है क्योंकि ईश्वर ने उससे अच्छा कहा है, या ईश्वर उससे अच्छा इसलिए कहता है क्योंकि वह पहले से ही अच्छी है? यदि पहला उत्तर सही है तो ईश्वर कुछ भी अच्छा घोषित कर सकता है, और यदि दूसरा सही है तो अच्छाई ईश्वर से स्वतंत्र होती है। यह रसेल का नैतिक तर्कों पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है। अब कॉपलस्टोन तीसरा तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास में बहुत से लोगों ने ईश्वर का अनुभव किया है। संतों और रहस्यवादियों ने एक उच्चतर वास्तविकता का अनुभव किया है। रसेल ने कहा कि लोग बहुत सी चीज़ों का अनुभव करते हैं। कुछ लोग देवदूत देखते हैं, राक्षसों को देखते हैं और आत्माओं को देखते हैं। केवल अनुभव का होना पर्याप्त नहीं होता, हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि वह अनुभव वास्तविकता का प्रमाण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पूरी बहस में रसेल और कॉपलस्टोन शायद ही कभी एक दूसरे को गलत कहते हों। वे बार बार मूल प्रश्न पर लौट आते हैं। वो प्रश्न है कि क्या ब्रह्मांड को अंतिम व्याख्या की आवश्यकता है या फिर नहीं। कॉपलस्टोन ने सीधा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, और वही व्याख्या ईश्वर की है। रसेल का उत्तर थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि नहीं, यह मान लेना कि अंतिम व्याख्या होनी ही चाहिए स्वयं में एक अप्रमाणित धारणा है, हमें इसको नहीं मानना चाहिए। लास्ट में रसेल ने कहा कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को असंभव नहीं कहता, मैं केवल यह कहता हूँ कि हमारे पास कोई पर्याप्त तर्क नहीं है। दुनिया को समझने के लिए ईश्वर को मानना आवश्यक नहीं होता है। कॉपलस्टोन ने फिर बाद में कहा कि संसार स्वयं अपनी व्याख्या नहीं कर सकता। नैतिक अनुभव और धार्मिक अनुभव किसी उच्चतर वास्तविकता की ओर संकेत तो करते ही हैं। इसलिए ईश्वर का जो अस्तित्व है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो तर्क संगत यानी रैशनलिस्ट तो होना ही चाहिए, और यही इसका निष्कर्ष है।
रसेल और कॉबलस्टोन दोनों अपनी अपनी स्थिति पर बने रहे, लेकिन रसेल के लिए इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह था कि किसी विश्वास को केवल इसलिए स्वीकार मत करो क्योंकि वह हमें सांत्वना देता है। उसे तभी स्वीकार करो जब उसके पक्ष में हमारे पास पर्याप्त प्रमाण मौजूद हों। यहाँ पर एक कॉबलस्टोन के लिए भी एक सबक था कि मानव तर्क, नैतिकता और आध्यात्मिक अनुभव अंत में एक परम वास्तविकता की ओर संकेत करेंगे और हमें समझने की जरूरत है। चैप्टर 13 कैन रिलीजन क्योर आवर ट्रबल्स? क्या धर्म हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है या फिर नहीं? यह चैप्टर लगभग पूरी किताब का एक निष्कर्ष से कंक्लूजन है। बर्ट्रैंड रसेल सीधे उस प्रश्न का सामना करते हैं जो आज भी पूछा जाता है कि दुनिया में युद्ध, नफरत, हिंसा और नैतिक पतन बढ़ रहा है। क्या इसका समाधान धर्म की ओर लौटना है या फिर नहीं? रसेल का उत्तर बहुत ही स्पष्ट था। उन्होंने कहा नहीं। लेकिन उनका नहीं धर्म विरोधी गुस्से से नहीं था, बल्कि इतिहास और तर्क के आधार से आया था। यह निबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखा गया था। दुनिया ने देखा था कि अडोल्फ हिटलर ने ज्यूस के साथ क्या किया, नाजीवाद ने क्या किया और सोवियत दमन ने भी क्या किया। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत से लोग कह रहे थे कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने ईसाई धर्म छोड़ दिया था, लेकिन रसेल ने कहा कि यह डर से पैदा हुई एक खतरनाक गलतफहमी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नैतिकता के लिए धर्म जरूरी है? रसेल ने कहा कि नैतिक नियम दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वो जो केवल धार्मिक नियम पे हो, जिनका आधार केवल धार्मिक विश्वास होता है, और दूसरा है सामाजिक उपयोगिता वाले नियम, जैसे चोरी मत करो, हत्या मत करो या किसी को धोखा देने की कोशिश मत करो। अब इनका कारण समाज की भलाई है, ये केवल धर्म के भी नहीं है। हमें समाज को भी लेकर चलना है। अच्छाई केवल धर्म से ही पैदा नहीं होती। यहाँ पर रसेल एक सरल उदाहरण देने की कोशिश करते हैं कि यदि हर व्यक्ति चोरी करने लगे तो समाज टूट जाएगा, इसलिए चोरी गलत है। लेकिन क्या चोरी इसलिए गलत है क्योंकि भगवान ने इससे मना किया है, या फिर इसलिए क्योंकि इससे समाज को नुकसान होता है? रसेल दूसरे उत्तर को चुनते हैं, जिससे समाज को नुकसान होता है। क्योंकि अगर भगवान ये कह देते कि चोरी करना सही है तो पंडित वो कर लेते जो आज वो छुप कर करते हैं, यानी चोरी ही करते। रसेल स्वीकार करते हैं कि पुराने समय में धर्म ने कुछ सामाजिक फायदे दिए हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचता था कि पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी लेकिन भगवान मुझे देख रहा है, तो वह चोरी करने से रुक सकता था। अब रसेल इस बात को पूरी तरह नकारते नहीं हैं, लेकिन वे कहते हैं कि आधुनिक समाज में यह जो लाभ बहुत कम हो गया है, इसका जो लाभ है वो बहुत ही कम हो गया है। समस्या तब शुरू होती है जब लोग ये कहना शुरू करते हैं कि भले ही धर्म सच हो या ना हो, लोगों को उस पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वह उपयोगी है। रसेल सबसे अधिक यहाँ चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि कल्पना करो कि कोई कहे कि यह बात झूठ है लेकिन लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए इसे सच मानो। यहीं से हमारी जो बौद्धिक ईमानदारी है वो मरने लगती है। यहीं से उनका प्रसिद्ध विचार निकल गया था कि किसी विचार को केवल इसलिए मत मानो कि वह उपयोगी है। पहले ये पूछो कि क्या यह सच है, क्या मुझे इस पर रिलाय होना चाहिए। रसेल के अनुसार यदि समाज यह मान ले कि कुछ विश्वास सत्य होने से ज़्यादा उपयोगी होने चाहिए, तो धीरे धीरे प्रश्न पूछना हतोत्साहित हो जाएगा। लोग प्रश्न पूछना बंद कर देंगे। आलोचना को हम दबाना भी शुरू कर देंगे। आलोचना से समाज निखरता है, आलोचना से सुधार होते हैं। अगर आलोचना को दबा दिया जाए तो सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। हमारा इतिहास बदल जाएगा, थम जाएगा, हमारा दिमाग फ्रीज हो जाएगा और अंत में हमारी असहमति अपराध बन जाएगी। रसेल ने कहा था कि लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म पूरी तरह अलग हैं, लेकिन उनके अनुसार दोनों में एक समानता भी मौजूद होती है। दोनों मानते हैं कि हमारे पास अंतिम सत्य है। जब कोई विचार स्वयं को अंतिम सत्य घोषित कर देता है तो आलोचना पाप बन जाती है, संदेह भी वहाँ पे अपराध बन जाता है और विरोधी शत्रु बन जाते हैं। रसेल ने कहा था कि ये जो मानसिकता होती है वो बड़ी खतरनाक है, इससे दूर निकलना हमारा फर्ज होना चाहिए। जब दो वैज्ञानिक असहमत होते हैं, अपने एक दूसरे से एग्री नहीं करते, तो वे क्या करते हैं? वे नया प्रमाण खोजते हैं, वे प्रयोग करते हैं और बहस करते हैं।
क्योंकि दोनों जानते हैं कि वे गलत हो सकते हैं, लेकिन जब दो कट्टर विचारधाराएं टकराती हैं तो वे अक्सर शक्ति और दमन की ओर बढ़ती हैं। रसेल इतिहासकार हर्बर्ट बटरफील्ड की आलोचना करते हैं। बटरफील्ड का मानना था कि दुनिया की समस्याओं का जो समाधान है वो ईसाई विश्वास में मौजूद है। रसेल ने इस तर्क को चुनौती दी। रसेल ने एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि बटरफ्लाई तो ये कहते हैं कि यदि लोग मान लें कि क्राइस्ट ईश्वर थे तो वे अपने पड़ोसी से प्रेम करो वाली शिक्षा को अधिक गंभीरता से लेते। लेकिन रसेल जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम स्वयं क्यों मानते हो कि पड़ोसी से प्रेम करना अच्छा है? क्या केवल इसलिए कि क्राइस्ट ने ऐसा कहा था, या फिर इसलिए कि तुम्हें पहले से लगता है कि अच्छा है? अब रसेल का कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग पहले नैतिकता चुनते हैं, एथिक्स चुनते हैं, फिर उसके समर्थन में धर्म खोजते हैं। रसेल ने यहाँ इतिहास की ओर थोड़ा देखा है। उन्होंने पूछा है कि यदि क्रिश्चियनिटी दुनिया को नैतिक बनाती है तो फिर धार्मिक उत्पीड़न, यहूदी विरोध, धर्म युद्ध, क्रूसेड्स, इंक्विजिशंस कैसे हुए हैं? रसेल यह नहीं कहते कि केवल ईसाई बुरे थे। वे कहते हैं कि इतिहास में धर्म ने जितनी करुणा पैदा की है उतना ही उत्पीड़न भी उसने पैदा किया है। जब कोई इन घटनाओं को उल्लेख करता है तो अक्सर कहा जाता है कि वे सच्चे ईसाई नहीं थे। रसेल इस तर्क को अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि हर आंदोलन अपने संस्थापक से अलग होता है। हर संस्था अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मूल शिक्षाओं में बदलाव करती है। रसेल एक बहुत तीखी बात लिखते हैं। वे याद दिलाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ऐसे देशों ने शुरू किया था जो स्वयं को ईसाई कहते थे। युद्ध विरोधी आवाज़ें कई बार समाजवादी और स्वतंत्र विचारकों की ओर से आई थीं। इसलिए केवल धार्मिक समाज बराबर शांतिपूर्ण समाज कहना इतिहास के साथ न्याय नहीं हो सकता। अब इसका असली इलाज क्या है? अध्याय के अंत में रसेल अपना उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को बचाने वाली चीज़ें तर्क, टॉलरेंस, फ्री इंक्वायरी, बौद्धिक ईमानदारी और मानवता की पारस्परिक निर्भरता की समझ विकसित करना है। किसी विश्वास को इसलिए मत मानो कि वह उपयोगी है, उसे तभी मानो जब वह सत्य हो। उसकी कन्वीनियंस पर रिलाय मत करो, इस पर भी रिलाय करो कि वह सच है या फिर झूठ है। मान लो कि धर्म उपयोगी है, तो क्या केवल उपयोगिता के कारण हमें उस पर विश्वास करना चाहिए? रसेल का उत्तर नहीं था। उनके अनुसार ह्यूमैनिटी की समस्याओं का समाधान किसी नए धार्मिक पुनर्जागरण से नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य की खोज और आलोचनात्मक सोच और टॉलरेंस की मानसिकता में छुपी हुई होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। एक और वीडियो में लौटते हैं।